अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 1 की हम करेंगे रिवीजन। अच्छी तरह से इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई करेंगे और अपने पेपर की अच्छी वाली तैयारी करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन पूरा चैप्टर हमने इस वीडियो में कवर कर लेना है। इसको हम कहेंगे वन शॉट वीडियो। ठीक है, इस वन शॉट में पूरी रिवीजन पहले चैप्टर की। तो चलें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, शुरू करते हैं। देखें, चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, हकीकी अदाद। अब रियल नंबर्स क्या हैं, इसमें क्या काम करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा देखें। इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो पेज नंबर 3 के ऊपर डेफिनिशनें बनी हुई है ना, कैटेगरी बनी हुई है कि भाई रियल नंबर क्या है और वो कहाँ से बन रहा है। देखें, दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल और इर्रैशनल, नातक और गैर नातक अदाद। उन दोनों को आपने इकट्ठा करना है तो रियल बनना है। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब देखें, हम साथ साथ लिखते जाते हैं और तैयार करते जाते हैं। देखें, आपको पता है रियल नंबर को हम कैपिटल आर से शो कराते हैं, ठीक है ना। और वो किससे बन रहा होता है कि जी रैशनल नंबर, जिसको हम ज़ाहिर है क्यू से शो कराते हैं, और जो इर्रैशनल नंबर होते हैं उनका मजमुआ है क्यू डैश का। क्यू रैशनल नातक अदद, क्यू डैश क्या है, इर्रैशनल गैर नातक अदद। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। रैशनल और इर्रैशनल क्या है, जिनको आप बटे में लिख सकते हैं, ओवर में, जिनकी फ्रैक्शन हम बना सकते हैं, वो क्या है, रैशनल। नातक, रैशनल और नातक क्या हैं, जिनको आप ओवर में लिख सकते हैं। तो रैशनल कौन से होंगे जी, जिनको हम ओवर में लिख सकते हैं, क्यू वाले होंगे, जैसे 5/7 है, ठीक है, इसको ओवर में लिखा हुआ है, लिखा जा सकता है। एक और इसकी एग्जांपल हो सकती है 0.45, ठीक है, इसका भी बटा बना सकते हैं, इसको भी ओवर में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट खत्म करें नीचे 100 आ जाता है। तो ये भी हमारा। फिर एक ये वाला नंबर भी होता है, जैसे 9 है ना, उसका स्क्वायर रूट हो जाए, जैसे 16 है उसका स्क्वायर रूट हो जाए। ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल हैं। MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है, नातक रैशनल का पता होना चाहिए, क्यू वाले। और क्यू डैश वाले जो होते हैं वो स्पेशल है, क्यू डैश वाले, जिनको आप ओवर में नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी उसकी इंग्लिश हम वो फार्मूला बनाते हैं, P/Q की जो शक्ल है, जो फॉर्म है, ये हम ना बना पाएँ। क्यू में तो हम बना पाते हैं ना, तो यहाँ अगर हम नहीं बना पाते, अब ये डेफिनेशन के तौर पे आप याद कर लें, सिंपल, ठीक है। वो सारे चीज़ें जिनको आप ओवर में लिख सकेंगे वो रैशनल हैं, वो नातक हैं। जिनको ओवर में फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे तो वो क्या होंगे, इर्रैशनल हो जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल क्या होती है, इसकी एक बहुत अहम एग्जांपल पाई है। पाई की वैल्यू जो है 3.14, 15 वगैरह, वो बहुत लंबी चौड़ी चलती जाती है, वो ख़त्म नहीं होती। तो पाई है, फिर ई एक स्पेशल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं ना, वो अक्सर सारे के सारे तकरीबन जो है वो इर्रैशनल होते हैं, गैर नातक। क्यों होते हैं, क्योंकि देखें ये जो ऊपर हमने 9 का बनाया, 16 का बनाया, तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल 8 है, अब 8 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 8 जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए ये हमारा इर्रैशनल की कैटेगरी के अंदर आएगा। बाकी और जितने हैं, 10 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है, बस ये किसी चीज़ का स्क्वायर ना बने। अब 4 को इस कैटेगरी में नहीं लिखेंगे, 4 हमारा इनकी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे हैं रैशनल और इर्रैशनल नंबर, ठीक है, नातक और गैर नातक। ये पता होना चाहिए, ये इस चैप्टर में इस चीज़ को हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये होता है कि जो अशारिये के बाद कहीं पे एंड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने लिख के दिया था ना 0.45, अब ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो गया, पॉइंट के बाद एंड हो रहा है, ठीक है। इसको हम उर्दू में मुख्ततम कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग मुख्ततम, जिसका एंड हो रहा हो, जो आगे से चलता ना जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेफिनेटली वही, जैसे पाई की वैल्यू 3.14, 15, ये पिछले वाला ज़रा छोड़ दें, ऐसे करके। अब ये चलता जा रहा है, आगे डॉट 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 लगा देते हैं, तो जो ऐसे चलता जाए, नेवर एंडिंग हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उर्दू में क्या कहेंगे, गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम, ठीक है। तो ये इसको हम ये कहते हैं। और इन्हीं के अंदर जो है एक चीज़ आती है, ये जो चलता जाता है ना, इसमें एक आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग होता है कि जैसे एक रकम है हमारे पास 22/7, तो इसको जब हम वो पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 3 पॉइंट और आगे से यहाँ उसने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, 1428, 142857
फिर आगे से 1 4 2 8 5 7 और फिर ज़ाहिर है चलता चला जाता है। अब यहाँ पे देखें जो पैटर्न है वो बनता है, अशारिये के बाद कोई एक जैसी चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। जैसे आ जाए जी 0.1111 ऐसे करके आ जाए, रिपीट होती जाए चीज़ें, 0.33 आ जाए, तो ये जो रेपिटिशन आती है तो ये फिर हमारी क्या होती है, रैकरिंग उर्दू में इसको मतवाली कहते हैं, जो रिपीट होने वाली होती हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनके सवाल हैं हमारे पास। ये जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये इन्हीं चीज़ों का है। देखें एग्जाम्पल नंबर 3 में ना उसने लिखा हुआ है 0.5 और उसके ऊपर बार लगाया हुआ है। तो जो चीज़ें रिपीट होती हैं ना उनके ऊपर हम बार लगाते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.555 और ये चलता जाता है। तो जो रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें वो हमारी क्या है, रैकरिंग, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब इसमें देखें काम ये है कि जो नंबर लाइन वाले सवाल है ना उनमें ये जो उसने एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है ना, ये बहुत मुश्किल है। ये पेपर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आएगा, जहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाला पूछे। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना 5 का स्क्वायर रूट है तो इसको नंबर लाइन पे शो कराए, तो वो नहीं आएगा पेपर में, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये मुश्किल काम है, ये नहीं आने वाला। नंबर लाइन अगर आएगी भी तो बड़ी आसान सिंपल वाली आएगी, वो हम अभी कर लेते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपने लाजमी करनी है, इसके सवाल भी हैं एक्सरसाइज में। अभी देखें आपके सामने हम एक सवाल करते हैं, रेपिटिशन होएगी हमारी, रिवीजन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये सवाल दिया हुआ 0.93, ये पेज नंबर 5 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। बुक भी साथ रखे ना, ये ऐसे करके सेकेंड पार्ट। अब इसको वो कहता है कि आपने इसको रैशनल नंबर बनाना है, नातक अदद की शक्ल बनानी है, यानी बटे की शक्ल देनी है। तो बटे की शक्ल कैसे देते हैं, ये सवाल स्पेशल। सबसे पहले आपने इसका नाम रख लेना है कि ये x है, ठीक है। ये स्टेप्स जो हैं वो ज़रा देख लें, आता है तो खुद कर लें, नहीं आता तो ये समझें। पहले नाम x रख लिया, फिर जो बार है उसको ख़त्म कराते हैं। तो बार को हम बार बार लिखते हैं ऐसे करके, जो बार के अंदर रकम है 93 उसको आपने रिपीट करना है, ठीक है। और कम से कम 3 दफ़ा तो ज़रूर रिपीट करें, और उसके बाद ज़ाहिर है रेपिटिशन तो है लेकिन आप डॉट लगा दें आगे। तो अगला स्टेप हमारा ये बनता है x इज़ इक्वल टू दिस वन, ऐसे लिखते हैं। फिर हमने क्या करना होता है कि चूंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे जो रिपीट हो रहे थे, तो फिर हमने 100 से दोनों तरफ ज़रब देनी है। आपने क्या करना है, इधर भी x के साथ 100 लगा लेना है, इस साइड में भी 100 लिख के मल्टीप्लाइड बाय ये अमाउंट जो है वो लिख देनी है 0.939393 और ऐसे करके चलती जाए। अब जब 100 से ज़रब होती है कोई चीज़ तो अशारिये ने 2 हिस्से आगे चले जाना है, 93 करके ना तो आगे, अब इस जगह पे इस जगह जा रहा है, ठीक है। तो आगे भी 93 है, तो पॉइंट के बाद एक और 93 ले आए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे 93 हैं, और इस साइड पे हमारा 100x जो है वो आ जाएगा। अब अगला काम क्या होना है कि अशारिये के पहले जो 93 है ये एक मुकम्मल अदद है, प्रॉपर एक नंबर है, तो उसको आप अलहदा कर दें और प्लस का साइन लगा के, तो ये जो अशारिये वाले 93 हैं उनको आप आगे लिख दें, ऐसे करके रेपिटिशन, और 3 दफ़ा लिख लें फिर दोबारा से 93 और इधर हमारा वही 100x, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है 0.9393 ये एक्चुअल में हमारा x था, ये देखें ऊपर x इज इक्वल टू 0.93 हमने रखा हुआ है। तो हमने अब ये करना है कि इस पॉइंट वाले की जगह पे हमने x लिख देना है, क्योंकि ये x चीज़ है, पीछे 100x मौजूद है। अब जैसे एक इक्वेशन को हल करते हैं कि इस सिंगल x को उठा के 100x के पास ले आए, उधर जमा हो रहा है, इधर आके इसने डेफिनेटली माइनस होना है, और 93 अपनी उसी साइड पे मौजूद है। अब 100 में से अब देख रहे हैं 100x माइनस एक सिंगल x, तो ये 99x हो जाएगा, 99x और इधर से 93। अब x फाइंड करना है तो 99 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके उसने इसके डिवीजन में आ जाना है नीचे ऐसे। अब देखें आपने बटा बना लिया, ओवर में आ गई चीज़। तो यही काम होता है, अब जब बटे में आ जाए तो ये रैशनल नंबर है। अब ये हमारा नेशनल नंबर, और रैशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0.9393 रेपिटिशन है। तो जो रेपिटिशन वाले नंबर्स होते हैं मतवाली, ठीक है ना, जिसको हम रेपिटेटिव हमारा ये है, ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ये हमारे रैशनल है, रैशनल नंबर जिसमें रेपिटेशन आती है। तो ये याद रखना है, और ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के, ये आपने कर लेने हैं।
अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 भी ज़रूर करें। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 नंबर दिए होते हैं और उनके दरमियान 2 और नंबर फाइंड करने होते हैं। ठीक है, उन रैशनल नंबर्स को, रैशनल देखें, ये रैशनल बार बार आएगा, बटा हो तो वो रैशनल होता है, लेकिन अगर सिंगल नंबर कोई लिखा हुआ है तो वो भी रैशनल होता है। ठीक है ना, जैसे ऐसे करके मैं लिख देता हूँ 2। अब 2 रैशनल है, क्यों रैशनल है? क्योंकि मैं जब चाहूँ इसके ओवर में 1 लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 2 3 जितनी हमारी गिनती है सारी की सारी, वो सारी रैशनल नंबर है। ठीक है, आप देखें ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको ज़रा साथ साथ हम करते हैं क्योंकि ये हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारे पास कहता है जी एक नंबर है 2 और एक दूसरा नंबर है 3। तो कहते हैं इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर, 2 नातक अदाद आप इसमें लेके आएँ, इंसर्ट करें, शामिल करें। तो बहुत ही आसान कि आप पहले लिख लें जी फर्स्ट रैशनल नंबर, उर्दू में लिख लें जी पहला नातक अदद। ठीक है, ऐसे करके लो जी फर्स्ट रैशनल नंबर। अब वो क्या है, हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब ये फार्मूला, ये तरीका, जो मर्जी सवाल आ जाए, जो मर्जी नंबर आ जाए, इवन नंबर्स बटे में आ जाए, आगे एग्जाम वो सवाल में है, तो आपने जस्ट दोनों को जमा कराना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अब दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो के 5 हो गया और 2 पे डिवाइड। अब डिवाइड कराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर की शक्ल में ही रखना है उसको, अशारिये में कन्वर्ट नहीं करना। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि एक नंबर हमें मिल गया। अब 2 नंबर चाहिए तो एक और नंबर, तो हम लिखेंगे चलो जी सेकंड नंबर आने लगा है, सेकंड रैशनल नंबर आने लगा है, रैशनल नंबर। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप देखें ये जो 5/2 आया ना, ये इन 2 और 3 के दरमियान में आया है, ये एक समझे यहाँ पे करके आया। तो एक और नंबर चाहिए, तो इस 2 को और इसको ले लें या इस 3 को और इसको ले लें, क्योंकि ये मिडल में है। ठीक है ना, यहाँ करके मैं समझ लिखता हूँ, ये जी हमारा 5/2 ना इधर आ गया। अब इस 2 को और इसको इकट्ठा कर लें या इसको और 3 को इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो रहेगा तो 2 और 3 के दरमियान में ही। तो हम पहले 2 नंबर्स को ले लेते हैं। पहला नंबर हमारा 2 है और जो सेकंड नंबर हमारा ये जो 5/2 आया ये वाला। अब इन दोनों को प्लस करें और इनको भी डिवाइड कर दें 2 से। यही फार्मूला हमने पढ़ा था, दोनों को जमा करें 2 पे डिवाइड। अब इसको थोड़ा सा करना है, अगेन कैलकुलेटर है तो बड़े आराम से ऊपर आप एलसीएम ले सकते हैं, नहीं है तो बड़ा आसान है। आप क्या करते हैं, ये जो बटे वाला 2 है ना, इस 2 से ज़रब होगा, 4 हो गया, अपना उसका 5 वैसे ही रहेगा और इनका ज़वाफ़िकल या एलसीएम जो है वो 2 आ जाता है। और ये जो डिवाइड करने वाला 2 है वो आपने नीचे लिख लेना। डिवाइड वाला अलग 2, लेकिन जो ऊपर है ना 2 + 5/2 उसका हमने ये एलसीएम बनाया 4 + 5/2। अब देखें 4 + 5 होकर 9 हो जाना है और ये 2 भी ओवर में है, वो भी ओवर में है, तो दोनों ओवर्स जो हैं आपस में ज़रब हो जाते हैं, 2 बार 4 हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा 5/2 आ गया, एक नंबर हमारा 9/4 आ गया। तो ऐसे करके 2 नंबर्स हम बनाते होते हैं। तो ये आपने एग्जांपल ज़रूर करनी है। बाकी इसमें ढेरों ढेर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जाएंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो जो मैंने 1.1 एक्सरसाइज बनाई है, ठीक है, 1.1 को मैंने पढ़ाते हुए उसके शुरू में बहुत तफसीलन मैंने ये चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपका दिल करता है प्रॉपर्टीज़ को तफसीलन पढ़ने का, वहाँ से पढ़ लें। फ़िलहाल ये है कि अब हमें पेपर के हिसाब से चलना है, जो मैक्सिमम अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो हमने करनी है। ठीक है, अब इसमें ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, ये पेपर में आने के चांस होता है, लेकिन इतना हैवी नहीं है क्योंकि और बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं। वैसे काम ये बच्चों वाला है, एक हल्का फुल्का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है कि करना कैसे है, ये पेज नंबर 9 के ऊपर लिखी हुई है। पेपर में ज़ाहिर है एग्जाम्पलें भी आ सकती हैं, बुक में एक्सरसाइज में से भी आ सकता है। अब देखें यहाँ ना वो कह रहा है कि ए आपके पास है 2/3, बी हमारे पास है 3/2 और सी हमारे पास है 5/3, यानी 3 हमारे पास रैशनल नंबर है। तो कहते हैं इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना पीछे दी हुई वो प्रूव करें। अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी भी ये कहता है जी, ये वाली है a × b + c = ab + ac। अब ये एक प्रॉपर्टी है और बड़े आसान है। आपने क्या करना है, वो जो ऊपर नंबर दिए हुए ना उनको इनकी जगह पे लगा देना है। a की जगह पे आना है 2/3, बाकी आगे ब्रैकेट है, b का है 3/2, c हमारा है 5/3, ब्रैकेटों का ध्यान रख लेना है। अब यहाँ इस साइड पे a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं
क्योंकि बीच में अगर कोई लामत ना हो तो मल्टीप्लाई होती है ना ए और बी। तो ए का हमारा 2/3 है और बी हमारा जो है वो 3/2 है, दरमियान में मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। आगे प्लस है, फिर आगे ए की रकम 2/3 और बी की सी की रकम हमारी 5/3, ऐसे करके। अब ऐसे लिख देना है पेपर में, पेज के ऊपर ऐसे ही सारा इकट्ठा लिखें, ये ना करें लेफ्ट हैंड साइड लादा और राइट हैंड साइड लादा, उस तरह से बहुत लंबा काम हो जाता है। अब क्या करना है, साथ साथ हल करते जाना है। मसलन अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको हल करें। अब ब्रैकेट के अंदर ओवर वाली रकमें हैं, एलसीएम वाला काम है, ज़वाफ़िकल वाला। तो उसमें आप क्या करते हैं, बड़ा आसान ज़वाफ़िकल करें कि नीचे वाली जो भी दोनों है ना, दोनों को ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2-3 बार क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना है कि क्रॉस ज़रब दे लें, ये जो बटा इसका है ना 3, उस ऊपर वाले 3 से ज़रब हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, और इधर से ये वाला 2 उठ के उधर 5 के पास चला जाएगा, 2 5 ज़ार 10। ऐसे ज़वाफ़िकल करना आसान हो जाता है। अब इस साइड पे चूंकि ये ज़रब हो रहे हैं तो नीचे से ऊपर चीज़ कटती है, ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, तो हमारा सब कुछ कट गया, तो वहाँ 1 बाकी बचता है। आगे चले, यहाँ कुछ नहीं कट रहा क्योंकि दोनों 3 नीचे हैं, 2 और 5 ऊपर है, तो ऊपर नीचे से चीज़ कटती है, ठीक है, नीचे ऊपर से, ऊपर ऊपर नहीं कटता या नीचे नीचे नहीं कटता, वो ज़रब होती हैं। तो 2 5 को ज़रब दें, 2 5 बार 10, नीचे 3 3 को ज़रब दें 9। ये स्टेप हमारा बन गया। अब अगले एक स्टेप और पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं उनको हम जमा करा लेते हैं और अब ज़रब का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ज़रब ही है। तो 10 और 9 19 हो जाएगा, वहाँ 19 लिख लिया, नीचे 6 आ गया। अब इस साइड में भी ज़वाफ़िकल बन रहा है क्योंकि एक का बटा है, एक का बटा नहीं है, तो 9 ही ज़वाफ़िकल होगा। ये 9 उधर 1 से मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ार 9, और उसका ऊपर वाला 10 एज इट इज़। यही मैंने आगे आपको बताया एलसीएम, वरना कैलकुलेटर में इजीली हो जाता है। आप देखें दोबारा इस साइड पे कोई चीज़ कटती है, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, ठीक है, बाकी नहीं कटता। तो 19 1 ज़ार 19 और नीचे 3 3 ज़ार 9। इस साइड पे आए तो ये भी देखें 10 और 9 19 और नीचे भी 9, तो देखें दोनों साइडें बराबर आ गए। तो इस तरह से करके अगर कोई भी प्रॉपर्टी पूछे, ठीक है, ये और भी हैं इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज़, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो इनको करें। आपको मैंने एक मेथड बता दिया, तो ये आप एग्जाम्पलें इसकी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, यहाँ पे वो कह रहा है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताएं कि किसका कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये आप करना चाहें तो कर लें, साथ साथ लिखा भी हुआ है, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पलें आपको 2-3 बताई हैं ना, जो मैंने करवाई हैं साथ, ये आप ज़रूर करें, ये आपको मैंने समझा भी दिया। अब 1.1 में जब आप जाएंगे ना, तो इसमें पहला जो सवाल है वो तो सिंपल आपका वही है MCQ वाला, कि भाई इनमें से बताएं कौन रैशनल है, कौन इर्रेशनल है, ठीक है। तो वो तो हम अगेन मैंने बता दिया आपको, जैसे 2.3535 है, जब रेपिटिशन आ जाती है तो वो रैशनल है, वो नातक अदद होता है। 0.6 के ऊपर बार है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये रैशनल है। आगे 0.236067 है, उसमें कोई रेपिटिशन कोई नहीं है, बस चलता जा रहा है, तो चलता जाए, रेपिटिशन ना हो तो वो क्या है, इर्रेशनल है, गैर नातक है। स्क्वायर रूट वाला 7 का स्क्वायर रूट आ रहा है, ये इर्रेशनल है। 2 इर्रेशनल जमा हो रहे हो फिर भी वो इर्रेशनल होते हैं, एंड सो ऑन। तो ये आप पहला क्वेश्चन ऐसे कर लें। अब वही बात कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो नंबर लाइन वाला है। नंबर लाइन में वही बात कि जो पहला और दूसरा पार्ट है छोड़ दें आप, कोई मसला नहीं है, वो नहीं आएगा पेपर में। लेकिन इसका जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पार्ट है, ये 4 पार्ट हैं, ये आपको आने चाहिए। और बड़ा सिंपल है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर उसने दिया हुआ है 2 कंप्लीट 3/4, कहता है इसको नंबर लाइन पे शो कराए। आपने क्या करना है, स्केल रख के ऐसे करके एक लाइन लगा लेनी है। पहले आपने देखना है कि नंबर जमा का है कि मनफी का है। अगर तो जमा का है तो फिर आपने 0 को यहाँ से लेना है, क्योंकि आगे की तरफ चीज़ें जो है वो आनी है, क्योंकि प्लस की चीज़ें हैं। अगर माइनस का होता तो आपने क्या करना था, 0 को कहाँ लेना था, इस साइड पे, ये देखें इधर करके 0 ले लेना था, पीछे की तरफ लो जी -1, -2, -3 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा जमा का है, तो हम 0 को उस साइड पे रखते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको 0 को रखेंगे, मुनासिब सा फासला छोड़ के हम एक 1 लगा लेंगे, उतना ही फासला अंदाज़न छोड़ के 2 लिखेंगे, उतना ही 3 लिखेंगे, एंड 4, जितनी आपके पास जगह है उस लिहाज से ऐसे लिख लिया। फिर आपने ये देखना है कि इस नंबर का जो कंप्लीट नंबर है वो आपको बताता है कि आपने कहाँ तक जाना है। 0 से चलना शुरू करना है तो वहाँ पहुँच जाना है 2 तक,
ठीक हो गया। अब उसके बाद जो अगली ये स्पेस है ना, ये वाली जो जगह है, ये वाली, इधर आपने देखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखें यहाँ 2 तक आप पहुँच गए। अब आगे ये जो ओवर में 4 है, ये बताता है कि अगली जगह के 4 हिस्से होने चाहिए, 4 टोटे होने चाहिए। उसके लिए आप 3 लाइनें लगाएंगे। जितने पार्ट्स करने हैं उससे एक कम लाइन लगानी है। 3 लगानी है तो अंदाज़ा लगा लें 3 कहाँ कहाँ बनेगी। लो जी, मैं एक इधर करता हूँ, दूसरी इधर करता हूँ, तीसरी इधर। ये देखें काफ़ी अच्छी लाइनें लग गई हैं, तकरीबन एक जैसा फासला, कमाल हो गया। अब ये लग गई, 4 पार्ट्स बन गए। अब ऊपर वाला पार्ट आपको बताएगा कि आपने कहाँ पहुँचना है। ऊपर 3 है तो ये 2 से चलते हुए आप 1, 2 और 3 यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ये आपका नंबर होगा वो वाला, वो आप उसको साथ लिख दें कि ये 2 कंप्लीट 3/4 का ये नंबर बन रहा है, ऐसे करके। अब एक नंबर ऐसे आता है जी, लेट्स सपोज ये वाला है 5/8 है। अब ये कहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे इस जगह पे कोई चीज़ नहीं है, तो मतलब कि आप 0 पे खड़े हैं। 0 से आगे जो है ये वाली जो जगह होती है, वहाँ पे आपने 8 पार्ट्स बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइनें लगा लेनी है, क्योंकि 8 पार्ट बनने हैं। और ऊपर वाला 5 बताएगा कि 1, 2, 3, 4, 5। लो जी, आप इस जगह पहुँचे हैं, ये आपका 5/8 है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये है। माइनस में आप पीछे की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव में आगे की तरफ जाते हैं। तो ये चारों पार्ट आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इनको अशारियों में नहीं लेके जाना, इनको ऐसे ही बनाना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर लाइन का। ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग। इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ वही है जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाई कि रेपिटिशन वाली, बार लगा होता है। ठीक है, उसको हल करना होता है। अगेन एक सवाल इनमें से कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी हमने की है। फॉर एग्जाम्पल एक देखें, हम 0.21 वाला कर, नहीं 21 वाला नहीं, 0.4 वाला करते हैं, क्योंकि 2 नंबरों वाला आगे हमने किया है, एग्जाम्पल में किया ना 0.93। तो ये सिंगल वाला करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहला काम वही है, आपने इसका नाम रखना है x। ठीक है ना, पहला स्टेप x इज इक्वल टू दिस वन। फिर आपने वही कि क्या करना है कि इसका बार खोलना है, बार वाली चीज़ को बार बार लिखना है। तो वो 3 दफ़ा मैं लिखता हूँ, 3 दफ़ा अच्छा होता है, वैसे तो बहुत दफ़ा लिख सकते हैं। अब चूँकि सिंगल रकम थी 4 जिसके ऊपर बार था, तो अब आपने क्या करना है, 10 से ज़रब देनी है, क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो होता है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, 2 रकमें होंगी 2 ज़ीरो। ठीक है, एक होगी 1 ज़ीरो, यानी 10। तो इधर भी 10 से ज़रब, 10 ज़रब 0.444। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट है 0.4। अब अगला स्टेप, ये इसमें बस स्टेप ही बनते हैं। अब 10 से जब ज़रब होना है तो पॉइंट ने आगे 4 के आगे चला जाना है, 4.44 ऐसे करके। एक्स्ट्रा 4 आप जितने मर्जी लगा लें, कोई इशू नहीं है। अब वही बात कि जो पहला 4 है पॉइंट से पहले वाला, वो कंप्लीट 4 है, उसको लैदा कर दें, और 0.44 जो है उनको आप सबको लैदा कर दें। ठीक है ना, और वो मैंने आपको बताया था ये 0.44 है वो बेसिकली क्या है, वो x है, वो ऊपर हमने बनाया, तो आपने फिर इसको x कह लेना है, यानी 10x इज इक्वल टू 4 + x, ऐसे करके। चले इसका ना ज़रा वो चेंज करते हैं रंग। ठीक है, रेड करते हैं ज़रा। अब वो क्या होना है, x ने उठ के इधर आना है, तो हमारा ये जो 10x है और ये वाला उठ के इधर आके x हो गया। अब इसमें यह कलरफुल मज़ा आता है, प्यारा लगता है ऐसे करके। तो वही बात, अब 10 में से एक x निकाल दें तो 9x हो जाएगा, और उधर हमारा 4 है, और 9 ने जाके उधर डिवाइड होना है, बटे में जाना है जैसे पहले हुआ था, तो 4/9। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये है। आगे 4 वाला अगेन प्रॉपर्टीज़ वाला है, ये MCQs के लिए है। अगेन किसी टाइम MCQs में फिर मैं एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, 4 और 5 सारा प्रॉपर्टीज़ का है MCQs के लिए। ना भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इंशाल्लाह करवाता हूँ आप लोगों को। और फिर वही बात क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके मिडल वाले नंबर निकालने। अब यहाँ एक मैं बटे वाला सवाल आपको करवा देता हूँ, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 6 वाला, इसका पहला पार्ट ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक है 1/3 और दूसरा डिजिट है हमारा 1/4। दोनों रैशनल नंबर हैं, दोनों नातक हैं। अब क्या करना है, इनके दरमियान में हमने नंबर निकालने हैं। तो वही बात, पहला जो डिजिट आएगा फर्स्ट नंबर, ऐसे फर्स्ट रैशनल नंबर RN कह देते हैं उसको। तो क्या करना है, क्या किया था पिछले पार्ट में, दोनों को प्लस किया था, प्लस करके फिर क्या किया, फिर 2 पे डिवाइड भी करवाया था, तो ओवर में 2 लिख दें।
अब वही बात है, एलसीएम है ऊपर 1/3 1/4 दोनों को प्लस कराना है, तो ठीक है प्लस कराते हैं। अब अगेन मैंने ज़ुबानी अगर करना है कैलकुलेटर कर देता है, अगर आपके पास है, नहीं है ज़ुबानी करना है तो बड़ा सिंपल टोटका है, नीचे जो दोनों रकमें हैं ना उनको ज़रब दे लिया करें एलसीएम के लिए। 3 4 ज़ा 12 और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर आके 4 1 ज़ा 4, 3 उधर जाके 3 1 ज़ा 3, तो बड़े आराम से ये बन जाता है। और ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो गए, और नीचे 12 और 2 इकट्ठे होने हैं, 12 और 2 जैसे पीछे भी 2 जो इकट्ठे हुए थे, तो दोनों ओवर में है ना, तो 12 2 ज़ा 24, ये हमारा फर्स्ट डिजिट आ गया। अब वही बात जैसे मैंने बताया कि ये जो 7/24 है ना, ये समझे इनके मिडल में आ गया यहाँ पे करके, ठीक है। तो एक और नंबर चाहिए, तो अब 7/24 को यूज़ कर ले 1/3 के साथ या 1/4 के साथ, वो आपकी मर्जी होती है। तो हम 1/4 के साथ इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि हमारा सेकंड जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा। तो एक हमारा ये जो निकला 7/24 और जो दूसरा हमारा 1/4 नंबर था, हम कह रहे हैं कि उनको हम प्लस कर लेते हैं और फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें अगेन, आप एलसीएम लेना है, ज़ुबानी नहीं समझ आ रहा तो नीचे 24 और 4 को बस ज़रब दे लें, या वैसे ये होता है कि 24 4 के टेबल में आता है, तो 24 को ही एज ए एलसीएम आप ले सकते हैं, ठीक है। जब एलसीएम सेम आता है तो उसकी अपनी अमाउंट ऐसे ही आ जाती है, और ये जो बाकी है उसको पहाड़ा पढ़ते हैं टेबल। 4 6 ज़ा 24, 6 आया, 6 ने ऊपर ज़रब होनी है, 6 1 ज़ा 6, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर अच्छा लेके जाएंगे तो वो हर चीज़ आपको खुद ही करके देगा, ज़वाफ़िल ऐसे करके मिनटों में करेगा वो। तो 7 और 6 जमा कर लेते हैं तो ये 13 हो जाएगा, और ये 24 और 2 फिर उन्होंने इकट्ठे होकर ज़रब होनी है, तो ये हमारा 48 हो जाएगा। लो जी, ऐसे करके ये हमारे, तो ये हमारी देखें एक्सरसाइज 1.1। तो बात वही है, थोड़ा टाइम देना है आपने, काम कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह सारा कुछ रेडी हो जाता है। अब ये जो 1.2 है ना एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास पावर्स वाले सवाल है, एक्सपोनेंट वाले सवाल है। तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए छोटे छोटे रूल्स हैं पावर्स के, वो साथ साथ ही समझ आते जाते हैं। इसमें आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 को लाजमी करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं जी ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 7, ये कौन सा कलर हमने चूज़ कर लिया है, तो ये नहीं मज़े का, ब्लैक पे चलते हैं वापस। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, जो पहला पार्ट है ना, 16x की पावर 4 है, y की 8 है, और ऐसे करके ये लिखा हुआ है, और 4 पावर है। अब ये जो स्क्वायर रूट 4 लिखा होता है, उसका मतलब होता है ये 1/4 है, क्योंकि मैंने आगे बताया होगा कि हाली जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। और जब आप ऐसे स्क्वायर रूट के साथ कोई नंबर यहाँ लेट्स सपोज 5 लिख देते हैं, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये बेसिकली 1/5 होता है। जो भी नंबर लिखेंगे वो उसका, ये असल में nth रूट होता है, 4 का रूट 5 का रूट, यानी बटे में बटा हुआ याद रखना है। तो आपने पहला स्टेप हमेशा फिर यही करना है कि उसकी जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करके ब्रैकेटें लगा के तो ऐसे पावर की शक्ल में लिख लेना। अब चूंकि उसके ऊपर देखें 1/4 बटे में 4 पावर है, तो अंदर से भी अगर 4 पावर आ जाए तो वो बटे वाली 4 पावर कट सकती है। अब 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 है, ये आपको नहीं आता तो 16 को ऐसे लिख के ऐसे करके तो ये चीज़ आप बनाएं तजज़ी, ठीक है। फैक्टर्स में जो बनाते हैं 2 8 बार 16, 2 2 2 4 बार 8 एंड सो ऑन, 4 दफ़ा 2 2 आ जाता है, तो 2 की पावर 4 बनना है। x के ऊपर पहले से 4 बनी हुई है, y के ऊपर पहले से 8 बनी हुई है, ठीक है। बस थोड़े से स्टेप हमें लिखने पड़ते हैं। अब इनको लहदा कर दें, जो बाहर ब्रैकेट के 1/4 पावर है वो सब की पावर है, सबकी अम्मा जान है सबकी माँ आ गई तो ये 2 की पावर जो 4 है उसको भी आपने 1/4 दे देना है। फिर इसी तरह x के ऊपर 4 पावर है उसको 1/4 दे देना है। फिर y के ऊपर 8 पावर है उसके साथ भी 1/4 लगा लेना है। अब क्या होगा, ये 4 कट गया, ये 4 ये कट गया, क्योंकि एक पावर ऊपर है एक नीचे है, ऊपर नीचे चीज़ कटती है। और 4 एक बार 4 और 4 2 बार 8, y की 2 पावर बच रही है। अब 2 के ऊपर कोई पावर नहीं बची, 1 बचती है, 1 लिखते नहीं है। इसी तरह x के ऊपर भी 1 पावर बच रही है, वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन y के ऊपर चूंकि 2 पावर्स बच रही हैं तो हम वो लिख देंगे। तो ऐसे करके ये देखें बन गया हमारा। तो ऐसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने इसलिए करवाया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सेकंड है ना बिल्कुल ऐसा ही है, 27 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 बना लें,
x की पावर 6 बिल्कुल ठीक है, 9 है y की, z की 3 है और स्क्वायर रूट 3 लगा हुआ है। जो जब स्क्वायर रूट 3 लगा उसको 1/3 करें और 1/3 करके सबको पावर दें। तो ये उसने हल भी की हुई है, मैं इसलिए नहीं करा रहा कि ये हल भी हुई है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न से जैसे मैंने ये कराया ऐसे इसको आप कर लें। और जो लास्ट वाला है वो भी ऐसे ही है, चले मैं इसको करता हूँ, ठीक है, रेपिटेशन है, साथ साथ खुद भी आप लोग करें। ये 64 है और उसकी पावर है -4/3। अब देखें ये जो माइनस पावर होती है ना, इसको ख़त्म कराना होता है, लेकिन बाद में कराते हैं। पहले ये देखें 64 है ना, 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि देखें वही बात कि बाहर वाली पावर को देखें कि बटे में क्या है, बटे में 3 है तो 3 को ख़त्म कराना है हमने। तो 3 कैसे ख़त्म होगा, जब अंदर से भी 3 आ जाए। तो वो अंदर से 3, 4 की पावर 3, 4 को 3 दफ़ा ज़रब दें 64 आता है। तो ऐसे लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगा के तो उसके साथ -4/3 ऐसे लिख लें। अब वही बात, पावर्स कट जाएंगी, तो जब पावर कट गई 3 और 3 तो ऊपर -4 पावर रह गई। अब -4 पावर हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, हमेशा माइनस पावर नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, उसको ख़त्म कराना है माइनस को। तो उसके लिए फिर रकम सारी बटे में ले जाते हैं, ओवर में। ऊपर 1 लिख लिया, नीचे 4 की पावर 4, पॉजिटिव 4, क्योंकि माइनस थी, अब उसको हमने प्लस कर लिया। और इसको अगर आप हल कर लेते हैं, क्योंकि अब आंसर देना है, तो 4 की पावर 4 कैलकुलेटर में कर लें, 4 4 पर 16, 16 ज़रबे 16 256, तो आप कैलकुलेटर में कर लें तो 256, 1/256, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नहीं छोड़नी, इसको लाजमी जो तीनों पार्ट्स हैं ज़रूर कर लेने हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 8 जो है, इसको रैशनलाइज करना आई थिंक कर लेनी चाहिए आपको, ये मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि ये भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये आ सकती है, क्योंकि इतना मटेरियल है नहीं है जो छोड़ने वाला है ना, क्योंकि इसके बाद यही एक्सरसाइज है 1.2। तो ये एग्जाम्पल 8 को भी आपको लाजमी करना चाहिए, ये मैं करवाता हूँ। एक अमाउंट है जी 3/5 का स्क्वायर रूट है प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसको कहता है रैशनलाइज करें, मतलब वो क्या होता है कि असल प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि यहाँ स्क्वायर रूट बटे के नीचे, ओवर के नीचे ना स्क्वायर रूट आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट को ख़त्म कराना है। अब उसके लिए बड़ा ही आसान तरीका होता है कि आप इस अमाउंट को लिखें ज़रा एक दफ़ा दोबारा, क्योंकि वो तो सवाल था ना, तो अब आप उसको हल करने लगे। तो हल करने के लिए ये होता है कि ये जो ओवर में टर्म है, इसी टर्म को आपने ऊपर लिखना है और इसी को ओवर में भी लिखना है। एक दफ़ा ऊपर, ये देखें 5 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे आप लिखें 5, ठीक है, वो एग्जैक्ट वही चीज़। और क्या करना है, अलामत चेंज कर लेनी है। यहाँ अगर प्लस है तो आपने यहाँ माइनस लगा लेना है, अगर इधर माइनस होता हम उधर प्लस लगा लेते, ठीक है, ये बड़ा आसान सा है। अब क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से, तो 3 के साथ ब्रैकेट लगा के तो इस अमाउंट को लिख लें ऐसे, बजाय ज़रब देने के ब्रैकेट लगा ले, ज़रब ब्रैकेट एक ही बात होती है। अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है कि नीचे फार्मूला बन रहा है, क्योंकि देखें सेम रकम है, एक में जमा एक में माइनस है, तो ये वो फार्मूला होता है a + b इंटू a - b अगर हो तो हम कहते हैं a² - b² के बराबर है, ठीक है। पहले का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस, फिर दूसरे का स्क्वायर ले लेते हैं। तो पहली अमाउंट हमारी 5 का स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर हो गया, और दूसरी अमाउंट जो है हमारी 2 का स्क्वायर रूट है, उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, मुरब्बा लग जाएगा। अब इसको हल करें, ऊपर वाली को ना छेड़ें, ऊपर वाली को ज़रबे ना दें, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। इसको ऐसे रखें, ऊपर वाले को, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जज़र और मुरब्बा ये आपस में कटते हैं, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर रूट 1/2 है और ऊपर 2 है, तो काटे जाता है आपस में, तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो इधर 5 रह गया अकेला, उधर 2 रह गया, इनके स्क्वायर रूट कट गए। अब अगले स्टेप में 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी 3 मौजूद है, नीचे वाला जो 3 आना है, इन्होंने आपस में कैंसल आउट हो जाना है, ठीक है। ये देखें 5 में से 2 निकाले 3, अब ये 3 और ये 3 कट गया, तो अल्टीमेटली हमारा ये आंसर आ गया 5 का स्क्वायर रूट - 2 का स्क्वायर रूट, ओवर में से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। यही इस सवाल का काम था कि देखें ओवर में है तो हमने उसका ओवर ख़त्म करा दिया, ये इस तरह से। और दूसरा पार्ट भी ज़ाहिर है ऐसे ही है, सेम पैटर्न से। उसमें दूसरे पार्ट में नीचे माइनस है, तो जब आप दूसरी अगली रकमें लिखेंगे उनको आप प्लस लिख लेना, और बिल्कुल सेम पैटर्न से होना है, ऊपर हल भी हुआ है। तो ये हमारा, अब आपने करनी है एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, अब एक्सरसाइज जो 1.2 है हमारी, उसमें देखें पहला सवाल तो वही है, रैशनलाइज करने वाला। अभी मैंने जो करवाया बिल्कुल उसी तरह के सवाल है। पार्ट 1 जो है बिल्कुल सेम है, पार्ट 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको 3 वाला कराता हूँ, 2 और 3 एक जैसे हैं।
ठीक है, सेम चीज़ है। तो 3 वाला ज़रा करते हैं, थोड़ा उनसे डिफरेंट है। ठीक है, वो ज़रा देखें कैसे बनता है। ये है जी 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, साथ -1 है और फिर 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है। लो जी, ये सवाल है, काम वही है, रैशनलाइज कराएं, मुखरज को नातक बनाएं, यानी जो नीचे है बटे वाली चीज़ है उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो। मेन मकसद हमारा ये होता है। अब यहाँ देखें सिंगल रकम है, तो सिंगल रकम के लिए बहुत ही आसान होता है कि उसी रकम को आप दोबारा लिख लें, क्योंकि जब वही रकम दोबारा आएगी तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें ऐसे करके रकम लिखी हुई है ना, तो आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा के यही रकम ऊपर लिखनी है, यही रकम नीचे लिखनी है। पिछले सवाल में भी यही किया था कि जो ओवर में है उसको ऊपर लिखें, उसको नीचे लिखें, बस अलामत चेंज कर लें, सिंबल चेंज कर लें उसका। यहाँ पे तो है ये क्या, तो सिंबल का चेंज होना है। तो ऐसे ही अब क्या होगा, वही काम, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ज़रब। तो जो 5 का स्क्वायर रूट है उसको शुरू में रख लें, और ये जो 2 रकम है ना, 2 का स्क्वायर रूट और -1, उसको ब्रैकेट में रख लें, ज़रा ऐसे अच्छा लगेगा। नीचे चूँकि 2 दफ़ा 5 का स्क्वायर रूट है तो उसको आप उसके ऊपर स्क्वायर लगा लें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब 2 दफ़ा होती है तो वो स्क्वायर की शक्ल में आ जाती है। अब नीचे चूँकि वो स्क्वायर है तो जाहिर है कि उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाना है नीचे से, ऊपर वालों को वैसे ही रखें। ये देखें नीचे अब सिर्फ 5 रह जाएगा। अब मकसद हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब चाहे इसको और सिंप्लीफाई करें ना करें, यहाँ तक आंसर सही है। एक स्टेप ये होता है कि जो ऊपर वाला है ना, उनको आप ज़रब दिला दें। 5 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के पास जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, 5 2 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट। इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट 1 के पास जाएगा, तो 1 से कोई भी चीज़ ज़रब हो तो वही रहती है, तो 5 का स्क्वायर रूट ओवर में 5, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला भी ओके है, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ला के भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसकी रैशनलाइजेशन। तो दूसरा और तीसरा पार्ट बिल्कुल एक जैसा है। जो 4 और 5 है ना, इसके आने के इतने चांस नहीं होते, लेंथी हो जाता है सवाल, ठीक है। लेकिन अगेन प्रोसेस वही है सारा जो अभी हमने पीछा जो हमने इसमें पढ़ा था ना, ये वाला इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न उसके अंदर करना है। चले इनका भी ना एक पार्ट कर लेते हैं। ये जो 5वां पार्ट है ना, इसको करते हैं। इसमें है जी 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ऐसे ज़रा ऊपर लाइन लगा लेते हैं, और साथ जी 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है माइनस के साथ। नीचे भी यही चीज़ है, लेकिन जाहिर है कि वो प्लस वाली है। लो जी, ये है हमारा। अब इसको कैसे करना है, वही बात के नीचे वाले पे फोकस करना है। अब यहीं से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ कि जी नीचे वाली जो टर्म है उसी का अपोजिट आपने ऊपर लिखना है। अपोजिट मतलब कि कॉन्जुगेट कह लें या अपोजिट कह लें, कि जी अलामत चेंज करके उसको लिखना है। ठीक हो गया, अभी तक हमने ये सीख लिया हुआ है। अब वही बात, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। अब ऊपर वाले पे गौर करेंगे तो दोनों एक जैसी चीज़ें, वो भी माइनस वाली है, वो भी माइनस वाली है। तो जब एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उनका सारे का स्क्वायर बनता है। ये ऐसे करके ना स्क्वायर, अभी हमने पीछे किया था ना, 5 का स्क्वायर रूट है ज़रब 5 का स्क्वायर रूट है, तो एक जैसी दो चीज़ें हैं, तो ये 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाता है, 2 पावर हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखें हम 2 पावर उसकी बना देंगे। नीचे जो है वो ऑलवेज फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली अमाउंट जो है 3, ऐसे करके उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, माइनस फार्मूले का ऑलवेज, नीचे ऑलवेज माइनस बीच में दरमियान में लगना है, और दूसरी का भी स्क्वायर, ऐसे कर लिया। अब एक काम तो ये होता है कि ऊपर वाली का स्क्वायर आप खोल लें, अगर तो ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत तो उसको वैसे ही छोड़ दें। अब पेपर में आता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं अगर ये 2 नंबर का सवाल आता है, क्योंकि असल काम नीचे है, बटे में है, ये याद रखें। ऊपर वाला हल करें ना करें, नीचे वाला लाजमी हल होना चाहिए, नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो लेट्स सपोज ऊपर वाले का भी मैं स्क्वायर खोल देता हूँ। वो जो फार्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रकमों का होल स्क्वायर, जो पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला है। तो ये देखें, जो पहली अमाउंट है उसके ऊपर स्क्वायर, जमा दूसरी अमाउंट उस पर स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये वो फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला। और नीचे आपको पता है स्क्वायर रूट कितने हैं, 3 रह जाना है, उधर से 2 रह जाना है। अब देखें इनका भी स्क्वायर रूट कटेगा, 3 आ गया, उसका भी कटेगा, 2 रह जाएगा। और ये 2 के साथ ये दोनों चूँकि स्क्वायर रूट वाले हैं तो ये आपस में ज़रब हो सकते हैं, 2 3 6, और नीचे हमारे पास 3 में से 2 निकालें तो 1 बाकी बचता है। चलिए अच्छी बात है, हमने स्क्वायर खोल लिया क्योंकि ये हल हो रहा है, आगे से सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो 3 और 2 ये ऐड हो रहे हैं, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे, और आगे से 2 और ये 6 का स्क्वायर रूट, ओवर में 1 है, 1 को लिखें ना लिखें तो ये इस तरह से आंसर बन जाता है। तो रैशनलाइजेशन अब देखें जितनी तरह के भी थे वो हमने कर लिए। अब इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपने खुद करने हैं तो आने हैं, ये लाजमी पक्की बात है।
खाली देखने देखने से नहीं आता। एक दफ़ा बस देख लिया, फिर करना आपने, अपने हाथों को थकाना है। लिखेंगे तो फिर आपकी क्या तैयारी होनी है। लिखे बगैर मैथ नहीं आता, चाहे आप डेफिनेशनें भी तैयार कर रहे हो, ठीक है ना, लिखना ज़रूरी है। अब आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें ये पावर वाले सवालों को हमने हल करना होता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें अब ये जो पहले वाला पार्ट है 81/16 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मार्ट सा क्यूट सा सवाल है, तो इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये आपने रेडी करना है लाजमी। अब इसको हल करना वही बात है कि आप बाहर देखें कि ओवर में बटे में रकम, उसकी जो पावर है वो क्या बन रही है, वो 4 बन रही है। तो इस 4 को ख़त्म कराना है, तो अंदर से भी कहीं से 4 आए। तो 81 जो है वो 3 की पावर 4 है। अगेन आप उसको ऐसे रख के और करके देख सकते हैं। 3 के टेबल में हमेशा डिवाइड होता जाएगा 4 दफ़ा। इसी तरह जो 16 है वो 2 की पावर 4 होता है। ये कुछ करते करते वैसे ही ज़ुबानी बंदे को याद हो जाता है। और ऊपर -3/4 पावर है। अब अगेन -3/4 पावर दोनों की है, तो आप दोनों को सेपरेट करके पावर दे सकते हैं। 3 की पावर 4 लिखा, मल्टीप्लाई के साथ 3/4 लिख दें। ओवर में भी यही काम करें, 4 है -3/4 उसको लिख दें। अब वही बात, ये 4 कट जाएंगे, ये 4 गया, ये 4 गया, तो 3 की पावर ऊपर रह गई -3, नीचे भी 2 की पावर रह गई -3। अब एक काम तो हमने कर लिया। आप देखें पावर्स माइनस में आ रही हैं, तो जब पावर माइनस में आए तो उसको पॉजिटिव लाजमी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अपनी जगह चेंज करवा दें। जो ऊपर है वो नीचे ले जाएं, जो नीचे वाला है वो ऊपर ले जाएं। अब दोनों की नेगेटिव है ना, तो ऊपर नीचे इनको करना पड़ेगा। जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला गया, नीचे वाला जो 3 है, और ऊपर वाला जो 3 है वो नीचे चला गया। तो हो गई पावर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखनी है। आप इसको हल कर लेना है। 2 की पावर 3, 3 दफ़ा 2 को ज़रब देनी है 8, और 3 दफ़ा 3 को ज़रब दें तो 27। ये देखें बड़े आराम से होता है, और ये बड़ा क्यूट सा सवाल है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। अगला पार्ट देखें। अब ये ऐसे सवाल हैं कि चूँकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं ना, तो ये सारे ही कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं जनाब, 4/9 है, और उसकी पावर है 3, और आगे है जी 16/27। लो जी, इसको हमने हल करना है। डिफरेंट तरीक़ों से होता है, अगर आपको अपना कोई तरीका आता है करें, वरना मेरे वाला तरीका आप करें। पहली बात तो ये है कि इसकी नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करें, नीचे वाले 4 को ऊपर ले जाएं, 3 को नीचे ले जाएं, ठीक है ना। देखें पावर पॉजिटिव हो गई। आगे डिवाइड है, डिवाइड को भी ख़त्म कराएं ना। डिवाइड की जगह आप लगाएं ज़रब, और आपको पता है डिवाइड के साथ ज़रब लगा के तो डिवाइड वाली चीज़ को भी उल्टा किया जाता है। तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और उनकी अपनी जो पावर 3 है वो लिख लें। आगे 16 और 27 ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इनको पावर की शक्ल बनाएं। मल्टीप्लाई तो है ये साथ, तो 16 2 की पावर कितना बनेगा 4, और 27 3 की पावर 3। अगेन आप इसको कर सकते हैं, 16 ऐसे लिख के 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, ठीक है, 2 1 बार 2, तो 4 दफ़ा 2 2 देखें आ जाता है। तो ये करके आप देख सकते हैं उसको। यहाँ तक पहुँच गए। अब एक स्टेप और ज़रा करें, 4 की 2 पावर अलहदा कर दें, 3 की 2 अलहदा कर दें, क्योंकि कटवाना शटवाना है ना। और 9 जो है देखिए बड़ी रकम है, 9 को कन्वर्ट कर लें। 9 होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 होता है, और बाहर भी उसकी 3 पावर है, वो उसको साथ दे दें। 4 को रहने दें ऐसे, क्योंकि 4 उधर भी है ना, तो 4 कट जाएगा, तो 4 की पावर 3 रहने दें ऐसे ही, और बाकियों को भी वैसे ही रहने दें ऐसे। अब देखें ये 4 की पावर 3 है, वो 4 की पावर 2 है। पावर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कितनी दफ़ा है। 4 2 दफ़ा है, 4 3 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा 4 वाले जो हैं इधर से 2 से कट जाएंगे, तो 1 4 रह जाएगा ना नीचे, नीचे 3 4 है, ठीक है, ऐसे करके। या वैसे होता है कि ऊपर वाली 2 पावर नीचे आके 3 पावर में से माइनस हो जाए, 1 रह जाती है। तो ऐसे जैसे मर्जी कर लें। इसके बाद देखें तो बाकियों को क्या करेंगे, कर लेते हैं, थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर देखें 3 की पावर 2 3 बार 6 हो गई, साथ 2 की पावर 4 ऊपर वो भी बची हुई है, और नीचे देखें, नीचे पावर इकट्ठा करें, 2 ये पावर है, 3 वो पावर है, 2 और 3 हो जाती है 5 पावर। जब ऐसे बेस को हो ना लहदा लहदा, तो उनकी पावर्स इकट्ठी करनी है तो वो प्लस होती हैं। ये फ़र्क याद रखना है। ये 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ये थोड़ा ना आपको क्लियर हो जाए। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर्स 2 आपस में ज़रब हो रही हैं, तो ज़रब हो के 6 हो जाएगा। लेकिन इधर और इधर हमने क्या किया है कि वो लहदा चीज़ें हैं, लेकिन बेस चूँकि एक जैसी है तो इनकी पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने 5 लिखा है। मैंने मतलब है कि ये आपको आता हो कि ये हुआ कैसे है। अब देखें वही बात, ऊपर 3 की पावर 6 है, नीचे 5 है। अच्छा यहाँ पे ये 4 मिस हो गया, इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक 4 बचा था ना, वो साथ लिख देते हैं।
अब वही बात है कि 3 देखें, यहाँ 3 की 6 पावर है, नीचे 5 पावर है, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाते हैं तो 6 में से 5 माइनस हो जाएगी। जब पावर ऊपर जाती है अपना अलामत चेंज करती है, ठीक है। 2 की पावर 4 पहले से मौजूद है, उसको हल कर लें। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, उसको 16 कर लें। और नीचे जो है 4 नीचे है ओवर में, ये याद रखना है। अब 3 की पावर 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 पावर बचती है। इधर से 4 और 16 कटते हैं, 4 बार 16, ठीक है ना। इधर से 4 बच जाएगा तो यहाँ 4 आ गया, तो ये 4 लिख लिया। अब 3 की पावर 1 3 होता है, 7 4 है, तो 3 और 4 ज़रब होके 12 हो जाएंगे। तो ऐसे करके बड़ी आसान है सिंप्लीफिकेशन, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम से ये हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब ज़रा चलें थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है 0.027 और उसकी पावर है -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात है कि पहले तो अंदर देखें पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करा लें पहले। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ आपने बटे में लगाने होते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने उसको कितने लगाए हैं, ज़ीरोज़ 3 लगाए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 चीज़ें। और ऊपर ज़ीरोज़ जब हम ये अशारिया ख़त्म कर देते हैं तो ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती ऊपर वालों की, तो खाली 27 आ जाएगा। अब यहाँ पहुँच गए, अब देखें ऊपर पावर माइनस में, तो जैसे मैंने कहा कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो अंदर वाली चीज़ों को उल्टा कर लें। 1000 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गया, तो इनकी पावर जो है वह प्लस में आ गई। अब यहाँ पहुँच के अब हमने इनको कटवाने की फ़िक्र करनी है। तो ये जो 1000 है वो बेसिकली 10 की पावर 3 है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो वो 1000 बन जाता है। और 27 हमने पीछे कितनी दफ़ा किया है, 3 की पावर 3 बनता है, तो ये स्टेप हमारा बन गया। अब वही बात कि जो बाहर वाला 3 है वो अंदर वाली दोनों 3 पावर को कटवा सकता है, तो आप एक स्टेप बना लें कि जी बाहर वाला 3 आप उनको एक दफ़ा दे दें, ठीक है। 1/3 जो है बाहर वाला सबके साथ लगा लिया, तो ये पावर्स कट जाएंगी। तो ऊपर 10 की पावर 1 रह गई, नीचे 3 की पावर 1 रह गई, तो पावर 1 लिखते नहीं है, 10/3, तो 10/3 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये देखें ये वाला सवाल हमारा, ठीक है जी। ये हो गया थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं 4 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। 4 वाला पार्ट जो है ये भी अगेन बच्चा सा सवाल है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। x की पावर 14 है, y की पावर 21 है, z की पावर 35 है, और नीचे भी पावर्स हैं, और वो है y की 14 है और z की 7 है, और फिर सारे के ऊपर ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट के साथ 7 लगा हुआ है। चले, अब वही बात, 2 काम है, एक तो स्क्वायर रूट है सारा, उसका 1/7 बनाएंगे, और दूसरा ये है कि अंदर से अगर कोई पावर्स का कोई काम हो सकता है। देखें x अकेला है, नीचे ओवर में कोई x नहीं है, तो x को रखें ऐसे ही। y का देखें, y ऊपर 21 है, नीचे क्या है 14। 14 बड़ी है कि छोटी है? 14 छोटी है, हमेशा छोटी पावर को बड़ी के पास लेके जाते हैं। तो 14 छोटा है, उसको कहेंगे तुम उठो ऊपर चलो, ठीक है, तो 21 के पास, तो ज़ाहिर है उधर जाके उसने माइनस हो जाना है। यही काम z के साथ करें कि नीचे वाला जो 7 है उसको कहेंगे आ जाओ 35 के पास, ठीक है, और ज़ाहिर है ऊपर आके उसने साइन चेंज कर लेना है, और साथ हमने इसको 1/7 भी रख लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट 7 है ऐसे। अब वही थोड़ा सा हल करते हैं उसको। y की 21 में से 14 निकाल दें, 7 रह गई, और 35 में से 7 निकाल दें तो 28 रह गई। ये स्टेप हमारा आ गया। अब जो बाहर 1/7 है ये आपने पावर सबको दे देनी है, ठीक है। ये ज़रा एक स्टेप करना पड़ेगा, 14 पावर मल्टीप्लाई 1/7, फिर y की 7 है 1/7, z की 28 है 1/7, ठीक है ऐसे। अब 7 कटवाएगा, 7 2s are 14, 2 रह गया, 7 1s are 7, 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, और z की 7 4s are 28, सो दैट्स इट। ये देखें कितने आराम से हो जाता है। तो ये सवाल देखें कोई बड़ा सवाल नहीं है, 1 2 3 4 स्टेप के अंदर ये काम हमारा हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो 4 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। अब 5वां करते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा नहीं होगा, बस थोड़ी सी कुंडी जो है वो यूज़ करनी है, यानी कि फार्मूला टाइप या कुछ जो है उस तरह यूज़ करना है। तो 25 की पावर है n+1, ठीक है, माइनस फिर 25 है। अब यहाँ 25 सेपरेट है, ये जो पॉइंट लगे हैं ना ये इशारे नहीं है, ये ज़रब है, ये याद रखिएगा, ये ज़रब के लिए होता है। तो ये 5 की पावर कितनी है जी 2n, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा रकम लिख लेते हैं ना, फिर देखते हैं। अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें ना 5 की शक्ल में, तो फिर उसको हल करना ना थोड़ा आसान हो जाता है। 5 की पावर 2n+3 है,
ये तो रकम लिखते लिखते ही अच्छा खासा काम है। 25 और उसकी पावर है n+1। लो जी, ये है हमारी सारी रकम। अब सिंपल काम आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ 25 है ना, उसको 5 की पावर बनाए, 5 की पावर 2, क्योंकि 5 जो है वो तो बेसिक है ना, 5, तो 5 को और छोटा नहीं कर सकते, तो वो आपने काम ये करना है। बाहर वाला 5 देखें ऐसे ही, अंदर वाला 25 था, 5 की 2 लिख लें, ऊपर जो भी n+1 है वो लिख लें। ये भी 25 है, 5 की 2 लिखें, बाकी वही 5 की पावर 2n लिख लें। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल पावर ही है उसकी। नीचे चलें तो 5 और अगला वाला भी 5 ही है, तो ठीक है, ब्रैकेट के बगैर लिख लें क्योंकि सिंगल रकम के लिए नहीं ज़रूरत होती। 25 है तो यहाँ पे भी 5 की पावर 2 बनाएं, यहाँ ब्रैकेट रख लें क्योंकि ज़ाहिर अभी उसने ज़रब होनी है। ये कर लिया। अब ज़रा और चलते हैं, क्योंकि सारी ज़रा इकट्ठी कर लेना, फिर एक पता चल जाएगा कि क्या करना है हमने। तो ये 5 हो गया अलहदा, और 5 की अब देखें पावर 2 है, अंदर 2 है, बाहर n+1 है, तो पावर्स आपस में ज़रब होती हैं, एक पावर दूसरी पावर से ज़रब हो रही है, तो 2n और 2 1s are 2। आगे चलें, यहाँ पे अब देखें, अब यहाँ उसका उल्टा है, यहाँ पे अलहदा अलहदा बेस है, 5 की पावर 2 एक अलहदा चीज़ है, 5 की पावर 2n अलहदा है, तो यहाँ आपने इनकी पावर्स को इकट्ठा करना है। सॉरी, ये टा पड़ गया है मेरे से, तो इस 2 को लिखा प्लस 2n को आगे लिख लिया, एक ही 5 लिख के उसकी दोनों पावर्स ऐड हो रही हैं। नीचे चलें, नीचे में भी देखें यही काम हो रहा है कि ये भी 5 अलहदा है, ये 5 की ये जो पावर है ना दूसरी 2n+3 लिख लें, इसकी कितनी पावर है 1 है, तो उसको आगे +1 ऐसे लिख लें। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पावर की पावर है, तो पावर ने उस पावर से ज़रब होना है, 2n 2 1s are 2 ऐसे। अब देखें यहीं से हमें नज़र आना शुरू हो गया है कि हर उसके अंदर ये जो हमारी रकम है, पार्ट है, उसमें 5 की पावर 2n+2 हर एक के पास है। ये देखें, अब यहाँ मैं थोड़ा इसको रेड कर लेता हूँ, ये ऐसे कि ये देखें, ये पावर ये पावर ये पावर बिल्कुल एक जैसी हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं वही वाली 2n+2। तो आपने क्या करना है, ऊपर से भी 5 की पावर 2n कॉमन ले लेनी है, 2n+2, और नीचे से भी यही काम करना है। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2n+2 कॉमन ऐसे, लो जी कॉमन ले ली। अब यहाँ से देखें, इधर से ये कॉमन निकल जाए तो पीछे क्या बच गया, ये वाला 5 लिख लिया। आगे चलें, अब ये सारी चली गई 5 की पावर 2n+2, तो जब हर चीज़ चली जाए तो वहाँ पे 1 बाकी बचता है, 0 नहीं बचता, 1 बचता है, ये याद रखना है। यहाँ से देखें 5 की पावर 2n और +2 निकल जाए तो आगे ये 3 और 1 4 है, तो 2 निकल जाए तो 2 पावर रह जाती है। देखें ना, 2 पावर ये 2 ये मिलके 4, वो देखें वो ऊपर भी 4 है, और 2n है, 2n सही हमने किया। आगे ये भी सारी जा चुकी है, तो उसकी जगह पे भी 1 बाकी बच जाना है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये चूँकि ऊपर नीचे सेम है, ये चीज़ सेम है, तो कट जाएगी। और ऊपर देखें 5 में से 1 निकालें तो 4, नीचे देखें 5 का स्क्वायर लें 25, 7 उसमें से 1 माइनस हो रहा है, और फिर 25 में से 1 निकाल दें तो कितना 24। अब अभी भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 बार 4, 4 6 बार 24, तो देखें अल्टीमेटली 1/6 आंसर बन रहा है इसका। चलो जी, आगे 6 वाला पार्ट हमारा। अब 6 वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है 16 की पावर x+1, ठीक है जी, 16 है और उसकी पावर है x+1। ओके, उसके साथ लिखा हुआ है 20 और उसके साथ 4 की पावर 2x लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद नीचे चलेंगे तो 2 की पावर x-3 है, और फिर उसके साथ ये अजीब सी शक्ल बनाई हुई है, 8 की पावर है x+2। चलें जी, जो भी है इसका एक तो ज़रा ब्लैक कलर करते हैं ना, ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा रहता है। अब वही बात है, बेसिक पॉइंट वही है कि आपने जो बड़ी चीज़ें हैं उसको छोटी में लेके आना है। 16 अभी हमने कितनी दफ़ा किया कि 2 की पावर कितनी बनता है 4, 2 की पावर 4 आप लिख लेंगे 16 की जगह पे, और ऊपर ज़ाहिर है जो उसकी पावर मौजूद है वो लिखें। 20 को छोटा करें, 20 कैसे छोटा हो सकता है, 20 को लिखें ऐसे रफ अमल में और देखेंगे कैसे हो सकता है। 20 2 के टेबल में आता है, 2 10s are 20, फिर 2 के टेबल में 2 5s are 10 और फिर 5 1s are 5। 2 चूँकि 2 दफ़ा आया तो 2 की पावर 2 बनेगा, और 5 एक दफ़ा आया, ठीक है, ऐसे करके। और उसके साथ फिर आगे जो है ये डॉट्स इसलिए लगा रहे हैं कि ये आपस में ज़रब है, और 4 की पावर 2 है तो 4 जो है वो भी 2 की पावर 2 होता है, ठीक है, और ऊपर 2x उसकी पावर मौजूद है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना सब को, ठीक है। अब यहाँ पहुँचेंगे तो 2 की पावर x-3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 है, बेसिक है, और छोटा नहीं हो सकता। लेकिन अगेन आगे जो 8 है वो तो हो सकता है छोटा, 8 जब 2 की पावर 3 बनता है,
ठीक है ना, 3 दफ़ा 2 2 हो, और उसके ऊपर क्या है x+2 भी है। तो जितनी हमें चीज़ें नज़र आई उन सब को हमने छोटे पार्ट्स बना लिए, 16 का, 20 का, 4 का, 8 का, ठीक है, वो चक्कर पहला काम ये। जब आप ऐसे कर लेते हैं तो फिर उनको जहाँ जहाँ पावरों की ज़रबे हैं वो करें। 4x 4x 4 एक बार 4, ठीक है ना, 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आएंगे तो ये 2 वाली सारी करें ना इकट्ठी, 2 की पावर 2 तो एक ये है ना, और इधर से 2 की पावर कितनी बन रही है, 2 2 बार 4, 4x, ठीक है, तो 4x उसमें जमा हो जाएगी क्योंकि ये 2 अलग है वो 2 अलग है, ठीक है, अलग की पावर्स जमा होती हैं। और ये जो 5 है एक अकेला, वो उसके साथ लिख लें। नीचे चलें तो नीचे जो पहला 2 है उसके तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो ऐसे ही रहने देंगे। तो और आगे क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन था कि प्लस है, मल्टीप्लाई ही है, तो ये सारा इकट्ठा है। ओके, तो फिर ये सारी 2 की पावर इकट्ठी करेंगे। तो पहले आगे ना इनको ज़रब दे लेते हैं क्योंकि ये भी मैंने मल्टीप्लाई होना है। 3x और 3 2s are 6, यहाँ पहुँच गए जी। अब देखें तो ऊपर से हमारा कोई कॉमन आ रहा है, पहले नीचे वाले को ज़रा देख लेते हैं। नीचे वाले जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो फिर हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ऊपर वाले को फ़िलहाल आपने ऐसे ही लिखते आना है, 2 की पावर 4x जमा 2, ज़रा सीधा कर लेते हैं। तो 4x जमा 2 हो गया और साथ उसके 5 जो है वो वैसे ही मौजूद है। नीचे वाली ज़रा आप करेंगे इकट्ठी, 2 की पावर x - 3 है, वो भी साथ इकट्ठी होनी है, 3x जमा 6। अब एक स्टेप और बनेगा क्योंकि ये जब तक नीचे वाला सिंप्लीफाई नहीं होता ऊपर वालों ने ऐसे ही आना है। तो 2 की पावर 4x + 4 है ये। अब वही बात है, अब ये शॉर्ट सवाल नहीं है, आप छोड़ना चाहें इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े वाला है। अगर तो वही बात है सारी चीज़ें तैयार करनी है फिर तो ठीक है। अब देखें 3x और 1x, ये 4x हो जाएगा और -3 है और ये जमा का कितना था, 6 था आई थिंक, हाँ ऊपर 6 लिखा हुआ है, एक दफ़ा देख लेते हैं गलत ना हो जाए, हाँ 6 है। तो 6 जमा का 3 माइनस का करेंगे तो जमा का 3, लो जी यहाँ पहुँच गए। अब ऊपर से देखें तो आप कॉमन ले सकते हैं चीज़ें, 2 की पावर 4x जमा 2, ये आप कॉमन ले सकते हैं ऊपर से क्योंकि 4x + 2 इधर भी है, 4x + 2 इधर भी है क्योंकि ये 4 है जमा का, तो 2 ले सकते हैं कॉमन। अच्छा, जब 2 निकल गया, अब यहाँ से देखें 4x निकल गई ना बाहर, तो और 4 में से 2 निकल गई तो 2 पावर रह गई, और उधर से ये चूँकि सारी गई है तो 5 रह जाएगा, और नीचे वाला तो अकेला ही है ना, उसको कहाँ इधर उधर लेके जाना है, वो ऐसे ही आएगा। अब ये देखें नीचे से पावर्स ऊपर जाती हैं, ऊपर जो पावर है 4x + 2 लिखें, नीचे वालों को ऊपर माइनस हो के वो जाएंगी, ठीक है। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 जमा 7 उसके 5। अब ये 1 2 और स्टेप है क्योंकि ज़रा अब किया है शुरू तो इसको ख़त्म करते हैं। अब 4x कट जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, और 2 की पावर -3 जमा 2 करें तो -1 बचती है, और 4 और 5 मिलके कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब 2 के ऊपर चूँकि नेगेटिव पावर है तो 2 को फिर बटे में ले जाएंगे तो पावर उसकी ख़त्म हो जाएगी। सो देखें 9/2 बनता है। तो ये अच्छा खासा बड़ा सवाल है, ये देखें ना कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है फिर आपने कितना इसको करना है या नहीं करना, मैंने करवा दिया आप लोगों को। चलें जी 7 वाला पार्ट करते हैं। 7 वाले पार्ट में क्या काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 64 है और उसकी पावर है -2/3, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड करना है 9 को और उसकी पावर है -3/2। लो जी ये शक्ल है हमारे सामने। अब देखें यहाँ पे भी वही बात है कि एक तो माइनस में पावर्स है तो माइनस वाली पावर्स को ख़त्म करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अंदर जो है वो बटे नहीं बने हुए। 64 जो है वो सीधा सीधा है, 9 सीधा सीधा है। तो पहले आप ये काम करेंगे, ये जो बाहर बटे में 3 पावर है और इधर 2 पावर है, इसको ख़त्म कराने का काम करें। जैसे ये 64 है 64, तो ये 4 की पावर 3 बनता है, 4 × 4 × 4, ठीक है, 3 दफ़ा 4 4 को ज़रब दें तो ये आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे डिवाइड रहने दें वैसे ही, और 9 जो है आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, वैसे लिख दिया, साथ बाहर वाली पावर को लिख दिया। अब आपको पता है कि ये 3 और ये 3 कटेगा और इधर से 2 और ये 2 कटना है क्योंकि वो 2 ऊपर है वो 2 नीचे है, ऊपर नीचे से चीज़ें कटती हैं। अब हमारे पास रह गया 4 की पावर -2 और वो डिवाइड हो रहा है किससे, 3 की पावर -3 से। अब पहले तो ये देखें कि डिवाइड है, बीच में तकसीम है, तो तकसीम को आपको पता है वो आप बटे में लिखते हैं, तो जो चीज़ डिवाइड कर रही है वो नीचे जाएगी, तो ये शक्ल हम बना लेंगे।
अब ये शक्ल जब बन गई, बटे बन गए और पावर नेगेटिव है, तो आपको पता है इनको उल्टा कर देना चाहिए ताकि पावर्स जो है वो पॉजिटिव आ सकें। सो 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर 2 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब चूँकि पावर सीधी हो गई हैं और कट भी नहीं सकती चीज़ें, तो अब यहीं पे हमें आंसर देना है। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और 4 का स्क्वायर है, 4 को 4 से ज़रब देंगे तो वो 16 हो जाएगा। कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है ये बन जाता है किस वाले पार्ट का, 7 वाले पार्ट का। चलें जी, 7 भी हो गया। अब 8 की तरफ चलते हैं, VIII वाला सवाल। यहाँ पे जी 3 की पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। सो 3 की पावर n है, उसके पास 9 है और उसकी पावर n+1 है, और इस सारे के नीचे जो है 3 की पावर n-1 है और फिर 9 की पावर है n-1। चलें जी, अब यहाँ पे देखिए कोई प्लस माइनस नहीं है, ये पूरी एक एक रकम है। जो एक रकम ऊपर है सारी वो इकट्ठी है, नीचे भी सारी इकट्ठी है। लेकिन बात वही है कि पहले तो ये 3 की पावर n है, लेकिन 9 आपको पता है वो 3 का आप स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि छोटा 3 नंबर होना चाहिए ना, जैसे ही 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स हमें बनाने होते हैं। यही काम हम नीचे भी कर लेते हैं। पहले तो ये बना हुआ है ये वाला, तो ठीक है। आगे 9 है, इसको फिर 3 का स्क्वायर बनाएं और ऊपर n-1 लिख दें। अच्छा जी, अब क्या करें, अब वही बात है कि इनकी पहले पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। अब ठीक है ना, 3 की 2 पावर है तो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होना है। 2 ने n के पास जाना है, 2n, और 2 1s are 2, ठीक हो गया। नीचे भी यही काम कि 3 की पावर n-1 तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे तो 2 से फिर ज़रब होनी है, 2n 2 1s are 2। अब देखें, अब ये सारी चीज़ें 3 की पावर में, तो ठीक है 3 की पावर्स को हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं। सो ऊपर जो है 3 की पावर n+2n+2, मैंने बताया था ना कि ये एक अलहदा रकम हो वो अलहदा हो तो पावर्स आपस में प्लस होती हैं, इकट्ठी होती हैं। यही काम हम नीचे करेंगे। 3 की पावर n-1 बना हुआ है और ये जो साथ वाली पावर है वो प्लस हो के उसके साथ आ जाएगी। अब देखें इनका क्या हो सकता है, ऊपर देखें 2n और n, 3n हो जाएगा और साथ प्लस का 2 है। नीचे चलें तो नीचे भी देखें, एक n ये है, 2n ये है, तो इसने 3n हो जाना है और साथ -1 और -2 ये -3 हो जाएगा। अब आखिरी काम ये करें कि जो अगेन ऊपर भी 3 की पावर है, नीचे भी 3 की पावर है, तो बेस एक जैसी है। तो फिर बेस एक जैसी हो तो नीचे वाली पावर्स आप ऊपर ले जाते हैं एक ही बेस के ऊपर, और वहाँ पे साइन अपना चेंज कर लेगी। तो ऊपर वाला जो 3n+2 लिखा हुआ है ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला अब 3n जाने लगा है तो वो नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब अगेन देखें 3n आपस में कट जाता है, ठीक है ना, ये पूरा क्योंकि वो प्लस का है वो माइनस का है, और 3 और 2 मिलकर ये 5 हो जाएगा। तो 3 की पावर 5, अब 3 की पावर 5 अब कैलकुलेटर में कर लें, 81 243 बनता है, ठीक है। तो वो आप इसका आंसर ले लें 243, तो कैलकुलेटर में ये चेक कर लें। तो इस तरह से ये हमारा 8 वाला पार्ट भी। चलें, अब ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, IX यानी कि 9th वाला पार्ट, और यहाँ पे है जी 5 की पावर्स हैं। सो 5 की पावर क्या है, पहले n+3 है, माइनस है 6 के साथ डॉट लगा हुआ है, ये अशारिया नहीं है, ये डॉट ज़रब का होता है, ठीक है। तो 5 की पावर n+1 है, तो n+1 लिख लिया। नीचे चलेंगे तो नीचे 9 × 5n है, फिर माइनस है 4 है और फिर 5n है। चलो जी, ये शक्ल है। अब इस शक्ल को गौर से देखें तो हर रकम में 5 की पावर n मौजूद है। ऊपर भी देखें 5 की n+3, यहाँ पे भी n, हर जगह पे 5 की पावर n है। तो ऊपर जो 2 रकमें हैं उनमें से 5 की पावर n अगर आप कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचता है, यहाँ से देखें 5 की n चला गया तो 5 की 3 पावर रह गई, 5 की 3 पावर लिख लें। यहाँ से देखें तो एक तो ये 6 पहले ही अंदर है, और 5 की पावर n अगर बाहर चला जाता है तो 5 की पावर 1 जो है वो बाकी पीछे बच जाती है। यही काम नीचे करें, 5 की पावर n कॉमन लें। अब इधर से 5n चला गया तो 9 रह गया, और आगे वाले में से भी 5n चला गया तो वहाँ सिर्फ 4 रह गया। अब ये देखें बाहर 5n कट जाता है, कॉमन लेने का ये भी फ़ायदा है, नीचे से भी ऊपर से भी एक जैसी चीज़ें कट जाएंगी। अब अंदर हल करें, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, और 5 की पावर 1 5 होता है, उसको 6 से ज़रा दें, 5 6 बार 30, और नीचे 9 में से 4 निकाल दें तो 5 आ जाता है।
और 125 में से 30 निकाल लें तो 95, 95 और ओवर में 5, और 5 से 95 को डिवाइड करें तो कितना बनता है, ये आई थिंक 19 बनता है शायद, ठीक है, 9 4 आर 45, हाँ 19 आता है। तो ये हमारा काम हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसमें से आप देखें कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इसमें से सारे नहीं आएगा तो कोई एक आध पार्ट वो ज़रूर दे देगा। करना क्या है, रकम एक ही है, x की वैल्यू है 3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ उसने ना हमें डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये होता है कि आपने x से 1/x बनाना है, 1/x। अब चूंकि वो x की रकम है तो 1/x का मतलब कि उस रकम को भी ओवर में ले जाएं, ठीक है, जैसे x ओवर में गया है तो रकम भी ओवर में जानी चाहिए। अब ऐसे आ गया। अब अगेन ये जो हमारा काम है, ये पिछले सवालों में भी देखा कि ये रैशनलाइजेशन हमें करनी पड़ती है, क्योंकि बटे में जज़र आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो फिर वो वाला जो प्रोसेस है जो मैंने पहले भी आपको समझाया कि वो हम करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, यही रकम हम दोबारा से लिखते हैं लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि पहले से प्लस आ चुका हुआ है। तो ये हम इसको लिख लेंगे, रैशनलाइजेशन जो करते हैं। ऊपर वाली से, ऊपर वाली है ही 1 है, तो ज़ाहिर है 3 - 8 का स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा। नीचे मैंने आपको बताया था हमेशा फार्मूला बनता है पहली का स्क्वायर माइनस और जो दूसरी है उसका स्क्वायर। अच्छा जी, अब ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी, नीचे वाली को हम हल करते जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 8 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ये आपस में कटेगा और 8 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ज़ाहिर है 9 में से 8 निकालें तो कितना आता है, 1 बचता है, तो ऊपर ऐसे ही चीज़, नीचे 1 बच गया। अब 1 बचना जो है, 1 बेचारा कुछ नहीं है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, वही जो ऊपर वाली चीज़ है वैसे ही रह जाएगी। तो ये हमने क्या फाइंड किया, 1/x। x हमारे पास क्या था, मैं सामने लिख देता हूँ। x हमारा आया था 3 + 8 का स्क्वायर रूट, और हमने 1/x क्या निकाला है, 3 - 8 का स्क्वायर रूट। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन वो हमसे पूछता है। मसलन जो पहला पार्ट है उसने कहा हुआ है जी आपने x को और 1/x को प्लस करवाना है, तो प्लस करा देते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। x की वैल्यू है हमारे पास 3 + 8 का स्क्वायर रूट, प्लस आगे 1/x की रकम लगानी है, 1/x की रकम लिख दें। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये 8 का स्क्वायर रूट प्लस का है, ये वाला माइनस का है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए और 3 मिलके 6 हो जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू हमें मिल गई 6, इतना काम हो गया। और जो सेकंड पार्ट उसने पूछा हुआ है, अब कह रहा है जी x - 1/x करें, तो वही स्टेप्स करेंगे, पहले x की रकम लगाएं, माइनस और फिर आगे 1/x की। अब देखें जब भी आपके सामने मैं माइनस लिखता हूँ तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि माइनस जो है वो ट्रबल करता है, तो इसलिए माइनस जो है वो उसके साथ ब्रैकेट लगानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, खोल देंगे, तो बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा, 3 को नेगेटिव कर देगा और 8 को उसने पॉजिटिव कर देना है। अलामतें जो चेंज हो जाती हैं। अब चेंज होने का फ़ायदा ये होगा कि अब +3 और -3 कटेगा और 8 और 8 का स्क्वायर रूट वो एक जैसे हैं, प्लस के हैं, तो वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। कोई भी चीज़ देखें ना, 6 और 6 जो जमा करें तो 2 टाइम्स 6 हो जाता है, 1 रोटी और 1 रोटी 2 रोटी, ठीक है, ऐसे करके। तो इसलिए ये 2 रोटी 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। इस तरह से करके सारे पार्ट हम उसके निकालते जाएंगे। अब थर्ड में उसने कहा हुआ है कि आप x² + 1/x जो है ये फाइंड करें। अब ये कहाँ से आता है, ये स्क्वायर से आता है, a² + b² + 2ab, जो पहला फार्मूला अलजबरे वाला वो हम लगाते हैं। अब देखिए ऊपर आपने x + 1/x की वैल्यू 6 फाइंड की हुई है, उसको आपने अपने पास रख लेना है। इस सवाल को करने के लिए आपने पहले लिख देना है कि x + 1/x जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है। अब आप क्या करें, इस तरफ भी ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगा दें, इधर भी ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगा दें। लो जी, स्क्वायर लग गया। अब a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि एक x है एक 1/x है, तो फिर फार्मूला बनेगा कि पहली अमाउंट यानी a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ये देखें ऐसे करके आपने लिखना है, +2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, जैसे आपने फार्मूला याद किया हुआ है, और 6 और 6 को ज़रब दें तो वो 36 हो जाता है, क्योंकि उसका स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स छोड़ दें, x² है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए 1/x² लिख लें, +2, यहाँ से ये x और 1/x कट जाता है, क्योंकि वो बटे में है, वो ऊपर है, वो कट जाएगा, तो खाली 2 रह जाएगा।
इज इक्वल टू 36। अब चूंकि हमें ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम यहीं रखेंगे, +2 को उस साइड पे ले जाएंगे और जाहिर है उधर जाके उसने माइनस का होना है, तो फिर क्या आ जाएगा 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई 34 आ गई। ये तीसरा पार्ट था। अब अगर आप फोर्थ वाले पार्ट को देखें, ये लाइन टेढ़ी लग गई। 4 वाले पार्ट में अंदर उसने कहा हुआ भाई आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये फाइंड करके दें। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि होल स्क्वायर का फार्मूला जब भी आप खोलते हैं तो वो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आना ही आना है। वो -2ab या +2ab होता है, वो अलग चीज़ है, तो इसलिए वो फार्मूला नहीं लग सकता। तो फिर यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ ये लगेगा कि आपने जो x प्लस 1 ओवर एक्स निकाला है और एक दफ़ा आपने x माइनस 1 ओवर एक्स भी निकाला है, इन दोनों को ज़रब दिला दें। ये देखें, अब मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने x माइनस 1 ओवर एक्स निकाला था 2√8 और एक हमने x प्लस 1 ओवर एक्स निकाला था 6। तो इन दोनों की वैल्यूज़ वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 6 है और 2 × 8 का स्क्वायर रूट है, ये हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम 6 लिख लेंगे और साथ 2√8, ठीक है ना, क्योंकि 6 कौन है? वो x प्लस 1 ओवर एक्स है। तो इधर भी देखें वो दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो उनकी रकमें भी तो आपस में ज़रब होनी चाहिए। अब जब ये चीज़ें ज़रब हो रही हैं तो डेफिनेटली ये फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और इधर थाली ज़रब दे लें, 6 2 बार 12 और 8 का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, क्योंकि बाहर बाहर चीज़ आपस में ज़रब होती है। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे करके हमें करना है इसको। और जो 5 वाला पार्ट है इस पर ज़रा गौर करें। यहाँ वो कहता है कि अब आपने x की 4 पावर हमें देनी है, तो ये भी कोई इशू नहीं है, 4 आ सकती है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो एक सवाल किया था, यहाँ पे ये जो सवाल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 34, इसको हम यूज़ कर लेंगे। यानी हमारे पास क्या आया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो 34 के इक्वल है। अब इसी का दोबारा आप स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली वो 4 पावर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो 4 पावर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर। अब अगेन फार्मूला जो है, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी वाली का स्क्वायर, जैसे भी आप याद करते हैं, +2 है इंटू पहली रकम है इंटू दूसरी रकम है, और इधर 34 का स्क्वायर लेना है, जो कि मुझे कोई पता नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो मुझे ज़रबें देनी पड़ जाएंगी, क्योंकि अब कैलकुलेटर लेने में कहाँ जाऊँ। 4 4 are 16, 1 4 3 are 12 और 13, 3 4 are 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 3 are 9 और 1 10। बच्चों की तरह ये करना पड़ेगा। 5 है, 1 है, 1 है, लो जी 1156 आ रहा है। आप लोग चेक कर लीजिएगा गलत ना हो जाए, ठीक है, 1156। ओके, अब यहाँ फिर वही है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर कट जाना है, और यहाँ स्क्वायर की स्क्वायर पावर जो है डेफिनेटली 4 पावर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, +2 एज इट इज़, और ये जो 1156 आया है वैसे ही। अब यहाँ भी वही काम जो पिछले में किया था कि +2 को उठा के उधर ले जाएं, तो उसने क्या हो जाना है, माइनस का हो जाना है, ठीक है। तो 1156 में से 2 निकाल दें तो 1154, 1154। तो ये हमारे x की पावर 4 और 1 ओवर x की पावर 4 का आंसर हमें मिल जाता है। ये हमारा था 5वां पार्ट। एक और पार्ट है, ठीक है, तो फिर ये ख़त्म होगा। ये कहता है जी x माइनस 1 ओवर x लिखें, उसके ऊपर स्क्वायर लें और वो वैल्यू फाइंड करें। अब ये थोड़ा टेक्निकल काम है कि क्या पूछ रहा है। वो पूछ ये रहा है कि आपने वो जो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू निकाली थी, जो भी निकाली थी, उसका सिर्फ स्क्वायर लेना है, उसके स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि हमें सामने नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो ले आते हैं। मेरे ख्याल में वो 2√8 था ना, ये पीछे देख लेते हैं किधर किया था, ये देखें, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2√8। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे 2√8 को। लो जी, तो यहाँ हम उसकी वैल्यू लगा लेते हैं 2√8। अब देखें, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमें करना है, इधर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। अब बस ये ध्यान रखना है, इसका अब स्क्वायर का फार्मूला नहीं लिखना, क्योंकि हमें यही तो पूछ रहा है। ऊपर देखें शक्ल जो उसने पूछी हुई है वही है जो हमने नीचे बना ली है। तो हमने जस्ट इस साइड पे जो स्क्वायर आया है वो उसका आंसर होना है, उसी को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर लें, ज़ाहिर है 4 हो जाएगा। और जब इसका, क्योंकि ये जो बाहर 2 पावर है ना, वो इस 2 की भी है और इस 8 के जज़र की भी है,
तो इसलिए 2 का तो पावर 2 ली 4 हो गया, लेकिन जब 8 का स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं और खाली 8 रह जाता है, क्योंकि उसका मुरब्बा जज़र आपस में कटते हैं। तो 4 8 ज़र कितना होता है 32। तो ये हमारा इस वाले का पार्ट का आंसर। तो ऐसे करके ये हमारे एक ही सवाल से डिफरेंट चीज़ें हमें वो करने के लिए कह रहा है। अब पेपर में कोई एक चीज़ पूछ ले, 2 पूछ ले, वो फिर ज़ाहिर हमें ये सारा आता होगा तो हम कर सकेंगे। जी अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ क्या करना है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। p और q फाइंड करना है और जो रकम दी हुई है वो इस फॉर्म में है 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 है और नीचे क्या है जी 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 है और इक्वल टू है p + q और स्क्वायर रूट 2। लो जी ये शक्ल है आपके सामने और कहता है यहाँ से p और q फाइंड करके दें। अब देखें जिस तरफ p और q पड़ा हुआ है वहाँ कोई बटा नहीं बना हुआ, ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये वाली साइड, यहाँ पे कोई ओवर नहीं है, लेकिन इस साइड पे ओवर है। तो ये जो जिस साइड पे ओवर है ना, ये इसका ओवर ख़त्म करते हैं, उसको रहने देते हैं अपनी जगह पे कि भाई तुम अपनी जगह पड़े रहो, इधर वाले को हल करके देखते हैं और इधर वाले की वो शक्ल बनाते हैं। ठीक है, वो अब देखें कैसे। अब ये जो हमारे ये जो नंबर है इसको ज़रा दोबारा लिखें नीचे अलहदा से 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। अब ज़ाहिर है इसकी रैशनलाइजेशन ही हमें करनी आनी चाहिए, क्योंकि पीछे भी हम यही करते हैं, बटे में से जज़र ख़त्म करते हैं, ओवर में से फ्रैक्शन में से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। तो ये जो नीचे टर्म आ रही है उसी को आपने दोबारा लिखना है, लेकिन ज़ाहिर है माइनस के साथ, क्योंकि पहले प्लस है। ये काम हम पहले करते आ रहे हैं, ऐसे लिखते हैं और उस साइड को कुछ ना छेड़ें, वो ऑटोमेटिकली साथ साथ आती जाएगी। अब यहाँ देखें वही बात, ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है। अब ये ज़रा लंबा काम है तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखें 8 ने जाना है 4 के पास, 8 ने जाना है आगे वाले 3√2 के पास, तो 8 4 ज़ार कितना होता है 32। ठीक है, अब आगे माइनस भी है वो लिख लें। 8 इस 3 के पास जा रहा है, 8 3 बार 24 होता है और उसके साथ ये 2 का जज़र भी है। ठीक है, 8 के साथ हो गया। अब इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कराना है और इसने जाना है 4 के पास, तो 4 3 ज़ार 12 और साथ 2 का जज़र। अब ये जाने लगा इस वाले के पास, अपने वाले चीज़ के पास, तो दोनों के माइनसेस मिल के प्लस हो जाएंगे। 3 ने 3 से ज़रब होना है 9 और 2 के स्क्वायर रूट ने 2 के स्क्वायर रूट से ज़रब होना है, तो ये 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ें, 2 का स्क्वायर रूट या जज़र जो है वो 2 चीज़ें हैं, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे तो आपको पता है कि हमेशा फार्मूला बनता है कि जो पहली अमाउंट है उस पर स्क्वायर माइनस जो दूसरी अमाउंट है उसके ऊपर स्क्वायर, और उस साइड को ज़ाहिर हमने कुछ नहीं करना। अब इसको ज़रा फर्दर हल करें 32। अब देखें ये दरमियान वाले दोनों 2 के जज़र वाले हैं। ठीक है, ये आपस में प्लस माइनस होंगे और चूंकि दोनों माइनस की रकमें हैं तो ऐड हो जाएंगे कि एक जैसा इलामत हो तो जमा होती हैं। तो 24 और 12 ये जो हो जाएगा 36 और साथ 2 का जज़र आएगा। इसी तरह 9 है और 9 के साथ ये स्क्वायर रूट कट जाता है, खाली 2 आ जाएगा। नीचे चलें तो नीचे 4 का स्क्वायर लें 16, 3 का स्क्वायर लें 9, 2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, हाली वो 2 आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब बस 1-2 स्टेप और होना है तो इसने हल हो जाना है। लो जी, अब क्या करते हैं, अब देखें डायरेक्ट कर लेते हैं। ये जो 9 और 2 आपस में ज़रब हो रहा है, 9 2 बार 18, इस 18 ने उस 32 के पास, क्योंकि एक जैसी चीज़ है ना, ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट 2 नहीं है, तो 32 और 18 कितने बनते हैं, आई थिंक 50 हो जाते हैं। तो 50 ये बन गया और साथ ये जो 36 और 2 का स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा। नीचे चलें तो ये है हमारे पास 16 - 9 2 बार 18। लो जी यहाँ पहुँच गए। अब और फर्दर हो सकता है तो कर लेते हैं। 36 है, 2 का जज़र है, अब 16 में से 18 निकालें तो माइनस का 2 आता है। ठीक है, अब 2 पे 2 नीचे है ना, 2 इनको तकसीम करा सकता है और माइनस उनकी अलामतें भी चेंज कर देगा। तो 50 पॉजिटिव है ना, माइनस का हो जाएगा और 2 पे डिवाइड होगा 50 तो 25 आ जाएगा। आगे वाला माइनस है उसने प्लस का हो जाना है और 2 18 बार 36। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पहुँच गए। सॉरी, इधर इक्वल टू 0 नहीं है, उधर तो वही रकम है ना। अब इस साइड में रकम क्या थी, p + q और साथ इसके स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, अब देखें दोनों का कंपैरिजन कर लें, अब हो गया काम आसान। जो स्क्वायर रूट 2 के बगैर है और इधर से स्क्वायर रूट 2 के बगैर है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो p किसके बराबर आ रहा है, -25 के।
और इसी तरह q की जगह पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट बना हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन करके हम p और q का, और ज़ाहिर ये शॉर्ट सवाल नहीं है, ये लॉन्ग सवाल है, अगर आएगा तो लॉन्ग के अंदर आएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल है ना, ये भी सारे तो है नहीं, पहले 3 जो पार्ट है ना वो लॉन्ग है, और जो चौथा पार्ट है वो फार्मूला लगता है, वो 2 स्टेप का काम है, तो ये शॉर्ट बनता है चौथा पार्ट जो है। तो पहले 2-3 लॉन्ग है, और लॉन्ग के लिए अगर आप इसको तैयार करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वो ज़रा देखें कि इसको हमें कैसे करना है। 25 लिखा हुआ है, 25 की पावर लिखी हुई है जी 3/2, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जी 243, सही है, और उसकी पावर है कितनी, 3/5 है, क्योंकि मेरे हाल इसमें माइनस वगैरह कुछ नहीं है, हाँ माइनस नहीं है। और उसके बाद जो नीचे बटे में रकम आ रही है वो है 16 और 5/4। बस एक दफ़ा ज़रा रकम लिखनी पड़ती है, फिर उसको हम हल करने की तरफ जाते हैं। तो 8 के ऊपर है 4/3 पावर। लो जी, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें, बेसिक काम वही होता है कि आपने ये जो पावर्स के अंदर रकमें हैं ना, उनको छोटे से छोटा करना होता है। जैसे अब 25 है तो 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 ज़रा 5। 243 जो है ये बड़ा मशहूर है, ये 3 के टेबल वाला है, 3 की पावर 5 बनता है, 5 दफ़ा 3 आता है, तो फिर ये आता है। अगेन ये आप रफ अमल में ऐसे करके तो लिख के उसको देख सकते हैं कि कितने 3 आते हैं, ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह सबका करेंगे। अब 25 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी 5 की पावर 2, ज़ाहिर है ऐसे हो सकता है, ऊपर 3/2 है। 243 जो है वो 3 की पावर 5 बनता है, 5 दफ़ा 3 आता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया कैसे करना है, तो याद रह जाए तो अच्छी बात है। अब 16 2 की पावर 4 होता है, 4 दफ़ा 2, ठीक है, वो अगेन बाहर भी 5/4 है। और 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 और बाहर 4/3 है। अब ये सारा करने का फ़ायदा यही हुआ है कि ये जो बटे वाली पावर्स हैं सारी कट जाएंगी, ये इसके साथ, ये 5 इसके साथ, ये 4 यहाँ से, ये 3 यहाँ से। अब ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 5 की पावर 3, साथ वाले में 3 की पावर 3, ठीक है, नीचे वाले में 2 की पावर 5, सारे डिफरेंट है, और नीचे 2 की पावर 4, ठीक है। अब ऊपर तो 5 और 3 है ना, नीचे देखें एक जैसी चीज़ें हैं, तो इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये है कि आंसर देख लें किस चीज़ में आता है। आई थिंक इसको आप खोल लेगा। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, और 3 की पावर 3 होता है 27, ठीक है, वो लिख लें। 2 की पावर 5, हाँ ऐसे ही लिख लें, 2 की पावर 5 देखें, 2 2 4 4 8 9 16 32 32 आता है, ठीक है, और 2 की पावर 4 जो है वो 16 आनी है। और अगला स्टेप में आप इनको आपस में ज़रब दे लें, क्योंकि इन्होंने नीचे ऊपर कटना कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, तो जस्ट इनको ज़रब दे के तो आप लिख लें, ठीक है। ऊपर 125 को 27 से करें, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नीचे उन दोनों को करें, और बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये देखें, ये एज ए लॉन्ग सवाल बनता है, लेकिन देखें बड़ा ईजी है, ठीक है, और ये लॉन्ग में आ जाए तो बड़े आराम से इसके आप नंबर ले सकते हैं। ये शॉर्ट में नहीं देगा, ये लॉन्ग में ही देगा, और लॉन्ग के हिसाब से बड़ा क्यूट सवाल है, अच्छा सवाल है। तो ये, और चांस इन सवालों के ज़्यादा होते हैं आने के, जो ज़्यादा मुश्किल होता है ना सवाल, वो अक्सर वो देता ही नहीं है, क्योंकि उन सारे बच्चों के हिसाब से उसने ये सवाल देने होते हैं। तो 54 है, अगला पार्ट ज़ाहिर है हम करने लगे हैं, इनटू, और ऐसे करके ये 3 पावर यहाँ लिखी हुई है, और अंदर 27 है, और उसकी पावर 2x है, ठीक है। और ओवर में आएंगे तो 9 की पावर x+1 है, प्लस 216 है, और साथ 3 की पावर बन रही है 2x-1। अजीब सही शक्ल उसने बनाई हुई है, बहरहाल जो भी है। अब यहाँ पे भी वही है, 54 के पार्ट्स करें, 27 के पार्ट्स करें, 9 के, 216 के, सबके पहले छोटे छोटे पार्ट्स बना ले, फिर वो ऑटोमेटिकली थोड़ा एक ना शक्ल पता चल जाती है कि क्या होना है। अब 54 मुझे नहीं पता क्या होता है, तो मुझे बना के देखना पड़ेगा। 227 ज़ार, अब 27 तो ज़ाहिर है 3 के टेबल में आता है, ठीक है, ऐसे करके 3 1 ज़ार 3, तो 3 दफ़ा 3 आ रहा है, एक दफ़ा अकेला 2 आया, और 3 की पावर 3 बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर 3 दफ़ा है। और जो साथ वाला है, एक तो देखें 27 को करें ना, अगेन 3 की पावर 3, और उसके बाहर 2x पावर भी है, और उसके बाहर भी एक पावर है, तो वो पावर आपको पता है √3 है ना, तो √3 1/3 होती है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे करके सारी ज़रा सिंपल फॉर्म में ले आए। 9, फिर नीचे वाला जो 9 है 3 की पावर 2 है, उसके ऊपर x+1 पावर भी मौजूद है, प्लस
अब देखें ऊपर ज़रब है नीचे प्लस है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ज़रब जो ऊपर है वो बता रही है ऊपर वाली रकम एक ही है सारी, नीचे जो प्लस है उसका मतलब नीचे 2 रकमें हैं, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखना होता है। 216 का भी हमें बनाना पड़ेगा। 216 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, ठीक है, 2 5 बार 10, 2 4 बार 8, ये 54 फिर वही आ गया, 2 27 आर 27 जो आ रहा है 3 की पावर 3 बनता है। तो 3 दफ़ा 2 2 आ रहा है और 3 दफ़ा 3 3 आ रहा है 216। और अंदर जो है वो क्या है जी, 3 की पावर 2x - 1 ये भी है। चलें जी, अब यहाँ पहुँच गए, क्योंकि यहाँ तक काम कर लेना ना काफ़ी आसानी हो जाती है। अब ज़रा इनको देखें, इकट्ठा करें। अब पहला तो ज़ाहिर है 1 2 अलहदा से है, 3 की पावर 3 अलहदा से है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ 3 की अब देखिए सारी पावर्स हैं आपस में कट सकती हैं, ज़रब हो सकती हैं, तो ये अंदर वाली 3 पावर और ये बटे वाली 3 पावर कट जाएगी, तो बाकी 3 की पावर ये जो 2x है ना वो रह जाएगी। नीचे चलें तो नीचे भी देखें 3 की पावर ये जो 2 है वो उससे मल्टीप्लाई होनी है, 2x 2 1s are 2। आगे प्लस में जाने तो यहाँ पे 2 की पावर 3 तो अकेला है, लेकिन 3 की पावर्स को इकट्ठा किया जा सकता है क्योंकि एक पावर ये वाली 3 प्लस और आगे से ये जो दूसरी पावर है 2x - 1, इनको आप लिख लें। चलो जी आगे चलते हैं क्योंकि इसको और हमने करना है। अब देखें ऊपर जो है हमारे पास 3 की पावर्स को इकट्ठा किया जा सकता है। एक तो ये 2x पावर है और वो साथ 3 है, 2x + 3 ऐसे लिख लें। नीचे चलें तो 3 की पावर 2x + 2 है और इधर यहाँ पे 2 की पावर 3 के साथ 3 की पावर ये 2x के साथ 3 में से 1 निकाल दें तो 2 आ जाती है। लो जी यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ देखें तो ऊपर भी 3 की समथिंग पावर है, नीचे भी 3 की पावर समथिंग है। तो अगर हम ये 3 की पावर को ले लें ऊपर से कॉमन, 3 की पावर 2x + 2, क्योंकि नीचे वाले भी इतना ही दे सकते हैं, और ऊपर अब क्या बचेगा, एक तो ये 2 बच जाएगा और 3 की पावर 2x + 2 निकला है तो एक पावर रह जाएगी क्योंकि 3 पावर है ना, एक पावर रह गई। नीचे चले तो यहाँ से भी 3 की पावर 2x + 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इस सारे की जगह पे 1 बाकी बचा क्योंकि सारी रकम बाहर चली गई है, और यहाँ से भी 3 की पावर ये जो 2x + 2 है वो बाहर चला जाएगा तो 2 की पावर 3 रह जाएगा। अब यहाँ देखें आसान हो गया, ये दोनों कट गए क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं, कट जाएंगी। और ऊपर रह गया 2 × 3, 3 की पावर 1 3 होता है, और यहाँ 1 + 2 की पावर 3 कितना होता है, वो 8 होता है। अब ऊपर ज़रब हो रहा है 2 3 बार 6 और नीचे 8 और 1 जमा हो रहा है 9, 6/9। और ये 3 के टेबल में करते हैं, 3 2s are 6 है और 3 3s are 9। तो देखें अल्टीमेटली कहाँ जाके सिंप्लीफाई हो रहा है 2/3। तो ये इसमें काम जो है ये हमें करना है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, ये एक स्टेप ये किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6-7 स्टेप बनते हैं इसके। तो ये भी ज़्यादा लेंथी काम नहीं है लेकिन लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक और लॉन्ग हमारा रह गया जो काफ़ी अहम सवाल है, पिछली दफ़ा जो बुक थी हमारी उस सिलेबस में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। कहता जी एक तो 216 है आपके पास रकम और उसके साथ 2/3 पावर है, उसके साथ 25 लिखा हुआ है, उसकी पावर 1/2 लिखा हुआ है। ये बड़ा मशहूर सवाल है लॉन्ग के लिए। लॉन्ग के लिए मैं कहता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने नहीं जाने देना अगर आपने लॉन्ग के लिए चलना है। और सारे के ऊपर जो है ऐसे करके स्क्वायर रूट भी बनी हुई है। लो जी ये है हमारा सवाल। अब अगेन जो भी सवाल है अंदर चीज़ों को छोटा करें, आप जज़र को रहने दें फ़िलहाल ऐसे ही। तो 216 जो है ना वो 6 की पावर 3 बन सकता है। अभी हमने पिछले सवाल में 216 किया था, 2 की पावर 3 बना था, 3 की पावर 3 बना था, तो आपको नज़र आ रहा है 2 3s are 6, 6 की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर 2/3 है। इसी तरह 25 जो है आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 की तरफ 5 ऐसे करके। अब नीचे जो है ना वो अशारिया है, पहले इसको अशारिया ख़त्म करें। अशारिया के बाद 2 रकमें हैं तो 2 ज़ीरोज़ नीचे लगेंगे, ऊपर 4 रह जाएगा, नीचे 2 ज़ीरो मतलब कि 100 आ जाएगा, और बाकी सारा वैसे ही, ठीक है। और फिर ज़ाहिर इसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट भी लगानी है, ऐसे करके लगा लें। अब आप ऊपर पावर कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, तो रह गया 6 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 1 लिखते नहीं है, नीचे आ जाए। अब नीचे जो है 4/100 है, 4 से 100 को तकसीम कराया जा सकता है, तो ये बन जाता है 1/25 और उसके ऊपर -3/2 पावर। अब काम कुछ भी नहीं है लेकिन ज़रा स्टेप्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब एक तो काम ये है कि
जो नीचे 1/25 है उसकी पावर माइनस में है, तो इसको उल्टा कर लें ताकि नेगेटिव पावर ख़त्म हो सके। तो 6 की पावर 2 लिखें, साथ 5 लिखें और नीचे 1/25 है ना, अब उसको 25 कर देंगे और उसकी पावर अब हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 3/2 और साथ स्क्वायर रूट ये। अब एक और काम करें, 25 को उसी शक्ल में लेके आएँ, 5 का स्क्वायर जैसे हम करते हैं, 5 का स्क्वायर करें, साथ 3/2 है, फिर साथ वैसे ही। अब फिर इसकी 2 पावर कटेगी, ठीक है ना, ये 2 पावर तो फिर रह जाएगा हमारे पास 6 की 2 × 5 और नीचे 2 कट गई तो 5 की 3 रह गई, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें ऊपर 1 5 है, नीचे 3 5 है, तो 1 5 कट के तो नीचे 2 रह जाएंगे 5, तो 6 का स्क्वायर और नीचे भी 5 का स्क्वायर रह जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो स्क्वायर रूट जो जज़र है वो इनके मुरब्बे ख़त्म कर देगी, तो 6 और 5 अकेला रह जाएगा। सो दैट्स इट, ये भी हमारा हो गया। तो ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमें आना चाहिए। अगला जो है ये 4 वाला पार्ट छोटा पार्ट है, जस्ट फार्मूला है a की पावर 1/3 है प्लस b की पावर 2/3 है, ऐसे ब्रैकेटों में लिखा हुआ है। और आगे जो है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, साथ b की पावर 4/3। असल में ना ये एक बड़ा मशहूर फार्मूला है हमारा, ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ। फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वही शक्ल है। अब यहाँ पे देखें a यानी कि पहली रकम क्या है सवाल में, a की पावर 1/3 और b यानी कि दूसरी रकम क्या है, b की पावर 2/3। अब इस लिहाज से चलें तो देखें भला फार्मूला मुकम्मल हमारा बन रहा है कि नहीं। ठीक है, इधर हम करके देखते हैं। ये हमारी a और b है, ये पहली रकम है। अब इस साइड पे आएंगे तो जो पहली रकम है हमारी a की पावर 1/3, यही है ना फर्स्ट रकम, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हम लिखते हैं आगे फार्मूले के हिसाब से माइनस होना चाहिए और इनटू दे देखें फार्मूला कह रहा है ए बी मतलब पहली और दूसरी रकम को ज़रब दें, तो पहली रकम ये साथ दूसरी रकम ये, ठीक है, ज़रब की फॉर्म में उसको लिख लिया। फिर आगे b का स्क्वायर है यानी कि ये जो हमारी दूसरी रकम है उसका स्क्वायर, तो b की पावर 2/3 है तो उसका स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूले की शक्ल बनाई और इसको देखें आप एक्सपैंड करें, 1/3 मल्टीप्लाई 2 करें तो 2/3, ये देखें ऊपर वही है। a की 1/3 b की 2/3, वो देखें ये वही है मिडल वाली रकम, और ये यहाँ पे दो आपस में ज़रब होंगे, 4 हो जाएगा 4/3। तो वही इस रकम को हमने फार्मूले की शक्ल दे दी। जब फार्मूले की शक्ल दे देते हैं तो अब आंसर है, तो फार्मूला क्या बनता है कि जो पहली रकम है उसके ऊपर क्यूब आता है प्लस और जो दूसरी रकम है उसके ऊपर क्यूब आता है। ठीक है, ऐसे ये फार्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये हमने बाहर फार्मूला लिखा है, ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला है, तो वो हम यहाँ लगाएंगे। अब 3 पावर ये बटे वाले 3 के साथ, ये 3 पावर इसके साथ, तो a की पावर 1 बच गई, 1 को लिखते भी नहीं है, ऐसे रहने दें, और b की पावर यहाँ पे 2 बच गई, तो a प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाता है। तो ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग में नहीं आता। लॉन्ग ज़ाहिर है ये बड़ा काम नहीं है इसमें, तो इसमें फार्मूला आता हो, तो ये हमारी 1.2 हो जाती है मुकम्मल। अब इसके बाद आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। अच्छा, अब लास्ट पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई और इसमें आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एमसीक्यूज़ और साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी। सो देखें एमसीक्यूज़ एक दफ़ा देख लें क्योंकि इसकी समझ होनी ज़रूरी है। देखें पहला जो एमसीक्यू है उसने लिखा हुआ है कि 7 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या चीज़ है, वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, नातक या गैर नातक। देखें जज़र वाले जो हैं वो ज़्यादातर गैर नातक होते हैं, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो नातक हो जाती हैं, रैशनल हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 का स्क्वायर रूट है, 9 का है, 16 का है, यानी जिन नंबरों का स्क्वायर बन सकता होता है ना, या जो किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहे होते हैं, मुरब्बा बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे रैशनल होते हैं, ठीक है, नातक होते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी जज़र वाले हैं वो इर्रेशनल है। अब ये देखें 7 का जज़र बना हुआ है तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज़ का मुरब्बा नहीं बनता। 9 होता तो उसने रैशनल होना था, नातक होना था, तो ये याद रखना है। तो ये इर्रेशनल नंबर है हमारा। फिर इसी तरह पाई और ई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्लासिक एग्जांपल है क्योंकि इनकी वैल्यू देखें ना अशारिये में, ये चलती चली जाती है और इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, तो ये इर्रेशनल की पूरी डेफिनेशन पहचान होती है। फिर नंबर 3 में भी है कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी n जो है वो जज़र के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है और वो किसी चीज़ का मुरब्बा नहीं बन रहा, स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर अगेन वो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। आगे मैंने आपको बताया।
तो ये जो 4 वाला है कि दो इर्रेशनल नंबर हैं, 3 और 5, ये दोनों इर्रेशनल है क्योंकि इनके ऊपर जज़र है और ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो इनको जब आप जमा कराएंगे तो इर्रेशनल्स का जमा भी इर्रेशनल ही होता है। गैर नातक अदाद का जो मजमुआ है वो भी गैर नातक ही होगा, इर्रेशनल गैर नातक। तो ये भी चौथे वाले का डी ऑप्शन है। पांचवा जो है वो कहता है कि अगर रियल नंबर में से कोई नंबर आप x ले लें तो x अपने आप के बराबर हो, जैसे 5 5 के ही बराबर होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उर्दू में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अक्सी अक्सी होगा लिखा हुआ। इसी तरह से 6वां है ABC, 3 आपने नंबर लिए हों रैशनल नंबर, तो अगर A B से बड़ा है, B आगे से C से बड़ा है और फिर A जो है वो भी C से बड़ा होगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव यही है कि एक से A दूसरा रिजल्ट बने, दूसरे से तीसरा रिजल्ट बने, तो पहला और दूसरा जो है वो भी पहला और तीसरा वो भी आपस में उसी रूल के मुताबिक चल रहे हो, तो ये ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं। उसके बाद ये जो 7वां है ये प्रॉपर सवाल है। 2 की पावर x है, 8 की पावर x है, तो वो 64 के बराबर होता है, x किसके बराबर होगा? इसका आंसर ना पीछे उसने गलत लिखा हुआ है। यहाँ देखें, हम इसको हल करके देखते हैं अगर ये हमारी चल पड़ी। तो इसको अगर हम साइड पे हल करें तो 2 की पावर x है और उसके साथ 8 की पावर x है और किसके बराबर है? 64 के बराबर है। अब ये प्रॉपर सवाल भी आ सकता है ना पेपर में। अब 2 तो वेरी बेसिक चीज़ होती है ना, तो 2 को नहीं हमने कुछ करना होता। 8 आपको पता है, 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, साथ ऊपर x भी है, 3 और x ज़रब हो रहे हैं तो 3x ज़ाहिर है ये हो जाएगा। इधर से 64 है ना, तो 64 को भी 2 की पावर बनाए। तो ऐसे जिस तरह मैं कहता हूँ जी 64 का ऐसे रखा और ऐसे करके 2 पे डिवाइड करते गए, तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, तो ये 6 दफ़ा 2 2 आता है, तो 2 की पावर यह है इस साइड पे 6 बन जाएगा। अब यहाँ देखें इस तरफ 2 की पावर है सारी, तो x और पावर्स जमा हो जाती हैं, ठीक है ना, एक जैसी हो चीज़। तो x है और साथ 3x है, तो ये दोनों पावर्स जमा होगी, इधर 2 की पावर 6 होगा। अब x और 3x ये 4x हो जाएगा और उधर से 2 की पावर 6 है। अब इस साइड पे भी 2 की पावर है, उधर भी 2 की पावर है, तो फिर क्या होगा कि वो जो ऊपर पावर्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एक जैसी चीज़ है ना दोनों तरफ। ओके, ये लिखने वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसी चीज़ है, तो अब फिर क्या होगा कि 4x ने 6 के बराबर होना है। अब 6 के नीचे अब 4 ने ज़ाहिर जाके उसको तकसीम करना है ना, तो इसको जब आप तकसीम करेंगे तो 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, तो देखें 3/2 हमें ये इसकी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह से करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये देखें इसका जो आंसर है हमारा ये 3/2 वाला ये सही है। इसी तरह जो 8 वाला है, कहता है जी A और B कोई से 2 नंबर्स हैं, वो आपने रियल नंबर लिए हुए हैं, तो A B के बराबर हो और B A के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो चीज़ें, तो ये भी वही चीज़ है रिफ्लेक्स करना। अक्सी जो एक होती है उसकी प्रॉपर्टी ये वो वाली है, रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से ये जो 10th वाला है इसमें भी वही है कि 75 और 27 ये आपस में जमा हो रहे हैं, तो क्या ये जमा हो सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अगेन ये भी हल होने वाला है, ये मैंने ऊपर ही किया हुआ है, ये देखें ज़रा 75 है ना 75, तो उसको आप 25 ज़रब 3 लिख सकते हैं। 27 है तो वो 3 दफ़ा 3 3 आता है, ये देखें मैंने ऊपर लिखा हुआ। तो 25 जो है वो 5 का मुरब्बा होता है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जज़र कट के 5 बाहर आ जाएगा, 3 का जज़र अंदर रहेगा। इसी तरह ये जो 3 देखें 3 दफ़ा है ना, तो ये जो हमारे पास ये जो 2 3 है, ठीक है, इनका स्क्वायर बन जाएगा ना, तो उनका भी स्क्वायर बन के 1 3 उसका बाहर आ जाएगा और 1 3 अंदर रहेगा, तो ये अल्टीमेट शक्ल बन जाती है। तो चूंकि दोनों एक जैसी चीज़ हैं, वो भी 3 का जज़र वो भी 3 का जज़र, तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा, 8 3 का जज़र 3 का स्क्वायर रूट, तो 8 3 का स्क्वायर रूट बनता है, जो कि ये हमारा डी वाला आंसर सही है। इसी तरह ये वाला जो सवाल है, कहता है जिनको प्रोडक्ट करें, इनको आपस में ज़रब दें, तो ये देखें सेम चीज़ें हैं, a+b × a - b वाला फार्मूला, तो वो हम अगर फार्मूला लगाते हैं, जो कि ये देखें नीचे हमने किया हुआ 3 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ले 9 हो जाता है, उधर से जज़र मुरब्बा कट जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 5 रह जाएगा, और 9 में से 5 निकालें तो 4, तो इसका आंसर 4 आता है। तो 4 जो है वो क्या है? 4 रैशनल नंबर है, नातक है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इसका बटा बना सकते हैं, तो ये हमारा 4D वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल हमारे हो जाते हैं। अब इसमें से जो सवाल हल करने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 पार्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ज़ुबानी होने वाला है, उसमें एक जुमला लिखना है हमने, और अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
ठीक है, ये करने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आ सकता है पेपर में, तो ये मैं आपको लिख के करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। हमने इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सामने हमें नज़र आए। तो इस साइड पे हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखें 3 रकमें हैं आपके पास A B C, ठीक है, बटे वाली रकमें हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो उसमें प्रूव हमने करना है कि तो A इंटू बी प्लस सी है और इक्वल टू किसके बराबर होगा, AB प्लस AC के। ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। इसको और काम करता हूँ ज़रा, अच्छा नज़र आएगा ना यहाँ तक। अब ये प्रॉपर अच्छा नज़र आएगा। अब ये हमने प्रूव करना है। अब देखें हर रकम को उसकी जगह पे लगाते हैं। A की वैल्यू 3/2 है ना, आप वहाँ पे लिखें 3/2। अब आगे B है तो B हमारा 5/3 है, 5/3 लगाएं। C की वैल्यू जो है वो 7/5 है, वो वहाँ पे लिख लें। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें थी वो हमने लिख ली। अब राइट हैंड साइड में क्या है, A और B। तो A की रकम को आप लिखें और साथ ज़रब है ये, क्योंकि ज़रा जब चीज़ें अटैच होती हैं तो वो ज़रब की शक्ल में होती हैं, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ। तो और B की रकम लिखते हैं, उसके साथ 5/3 है। आगे चलें तो जमा है, फिर A दोबारा लिखा जाना है 3/2 और उसके साथ C है। अब तो C हमारा है 7/5। लो जी, ऐसे करके रकमें लिख रही हैं एक दफ़ा। पहला स्टेप हमारा ये है कि बस रकमें लगा दें जहाँ जहाँ पे हैं चीज़ें। अब इसको हल करना होता है, तो जो कंडीशन बन रही हो, सिचुएशन बन रही हो, वैसे आप हल करते हैं। अब इधर देखें ब्रैकेट लगी हुई है, तो बोर्ड मैथ्स का रूल होता है ब्रैकेट सबसे पहले वही हल की जाती है। तो ब्रैकेट में भी आप देखें प्लस है, ज़ुआफ़िकल है। अब अगेन अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है, आप ये बटे वाली रकमें लिखें, जमा करें, वो कर देगा आपको एलसीएम। आप डायरेक्ट लिख लें। लेकिन अगर नहीं है, आपने स्टेप बनाने हैं, तो एलसीएम का रूल होता है बड़ा सिंपल सा कि बटे वाली दोनों चीज़ों को आपस में ज़रूरत दे दें। 3 5 बार 15, वो आप नीचे लिख लें और ऊपर क्रॉस कर दें। यानी ये जो 5 ये बटे वाला है ना, ये ऊपर उस वाले 5 के पास चला जाएगा, ज़रब होगा, मल्टीप्लाई। 5 5 25 हो जाएगा। और इसी तरह ये 3 जाएगा 7 के पास, तो 3 7 बार 21 हो जाएगा। तो आपने ऐसे 21 लिख लेना है। तो ये ज़ुआफ़िकल कलम बड़ा आसान सा एक तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रब है, तो ज़रब में ऊपर नीचे से चीज़ कटती है। तो 3 3 कट गया, 5/2 रह गया। वहाँ से देखेंगे तो अब वहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं रही ऊपर नीचे से। तो जब ना कटे, ऊपर ऊपर ज़रब दे दें, नीचे नीचे ज़रब दे दें। 3 7 बार 21 हो गया और नीचे 2 5 बार 10 हो गया। अब अगले स्टेप पे जाना है। अब यहाँ फिर लिखें 3/2 बाहर है। अब अंदर क्या बनता है, 25 और 21 बन जाता है हमारा 46 और बाहर ओवर में 15 आ गया। ठीक है, उस साइड में चले तो अगेन वहाँ पे अब बटा है, तो वहाँ पे हमें ज़ुआफ़िकल करना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखें 10 बड़ा है, ठीक है, 2 छोटा है, 10 बड़ा है। तो 10 के वो 2 के टेबल में 10 आ जाता है। तो ये जो बड़ा 10 है ना, ये हमारा एलसीएम होगा। फिर एलसीएम अगर हो तो ये नीचे वाले से डिवाइड कराते हैं। 2 5 बार 10 हुआ है ना, तो 5 ऊपर जाएगा, ऊपर वाले 5 के पास, 5 5 बार 25। अगेन ये कैलकुलेटर पे हर चीज़ हो जाती है। अगर और पेपर के लिए अलाउ है, कोई इशू नहीं होता, आप करें कैलकुलेटर में सिंगल आंसर लिख दें बस उसका। लेकिन नहीं हो तो फिर मैं तब बता रहा हूँ, 10 10 सेम है तो ऊपर वाला 21 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ रही होगी। तो 25 और 21 मिलकर ये हो जाएगा 46/10। अब यहाँ चले तो यहाँ पे देखें कट रहा है, 3 5 are 15, ठीक है ना। और 2 के टेबल में 46 भी कटता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। और देखें ऊपर हमारा रह गया 23, नीचे रह गया 5। अब उधर भी यही बन रहा है, क्योंकि उधर भी 2 के टेबल में डिवाइड करें ना, यही आता है, तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो इन सवालों को इस तरह से करते हैं। अब इसमें जो देखें दूसरा पार्ट है, वो भी यही चीज़ है, A + B × C। तो ये भी आप खुद करके देखें, आराम से होने वाला सवाल है। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है बाकी तो हमारा स्मार्ट सिलेबस वाला है ना, चीज़ें कटी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला है। अब यहाँ वो कह रहा है कि बताएं कि क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं, नातक अदद होगा कि नहीं। तो उसके लिए उसकी कंडीशन पे गौर करें। नातक या रैशनल किसे कहते हैं, जिसको बटा बना सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो क्या हम 0 को बटा बना सकते हैं, क्या हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ मैं लाइन लगा लेता हूँ कि 0 है ना, तो 0 को मैं उसके बटे में कोई चीज़ लिख सकता हूँ, मसलन 5। अब 0/5 क्या होता है, कैलकुलेटर में करके देखें, वो 0 ही आएगा। 0 को कोई भी रकम तकसीम करे ना, उसने 0 ही रहना होता है। तो फिर ठीक है, आप बटा बना सकते हैं। 0 के नीचे कुछ भी लिख दें, 7 लिख दें, 0 के नीचे 1 लिख दें, उसने 0 ही रहना है। तो जब अपने आप को वो बरकरार रखता है और बटा भी बन सकता है, तो फिर दैट मीन्स कि वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, वो नातक अदद है। तो आप उसको नीचे लिख सकते हैं, एक ये साथ मिसाल दे के कि देखें जी 0/5 भी 0 ही होता है। सो दैट मीन्स कि ये हमारा जो है ये रैशनल है, क्योंकि ये बटे में हम इसको लिख पा रहे हैं। तो ये आपने एक जुमला इसमें लिख देना होता है, इसमें जुमला लिखना है।
अब ये हमारा असल सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको कैसे हल करते हैं, मैं ज़रा रकम लिखता हूँ। अगेन बहुत आसान है, मैंने पहले आपको करवाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि ये रिव्यू के अंदर है ना, तो रिव्यू वाली चीज़ें पहले हो गई होती हैं। तो अगर आपको खुद आता है तो खुद करें, लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो आप देख लें ज़रा। ये z की पावर 20 है और ऐसे करके जज़र बनी हुई है और 5 लिखा हुआ है। चलें इसको हम हल करते हैं थोड़ा, हाँ चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वही बात कि ये जो स्क्वायर रूट 5 होता है ये बेसिकली क्या है, 1/5। तो फिर 1/5 ऐसे करके अंदर वाली चीज़ों को हम ऐसे लिखते हैं, पहले 15, 35, ठीक है, नीचे उसकी z की पावर जो है वो 20 है, 20 है, और ऐसे करके अब आप लिखेंगे कि ये 1/5 है। ठीक है, मैंने बताया था हाली जो जज़र है, स्क्वायर रूट है, वो 1/2 होता है, लेकिन उसके साथ यहाँ कुछ आ जाए 3, 4, 5, 6 तो वो 1/, वो चीज़ बनती है। अब बाहर वाली पावर ने हर एक के पास आना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे x की पावर 15 ज़रब 1/5, ठीक है, फिर y की पावर 35 है, उसके साथ अगेन वो भी 1/5 आएगा, और z की पावर 20 है तो इसके साथ भी 1/5 ने आना है। अब ये स्टेप मेन बनाना है, बाकी काम तो बस हो गया। अब 5 के टेबल में पकड़ता है, 5 3 बार 15 तो x की 3 रह जाएगी, y की 5 7 बार 35 होता है वो रह गई, और z की 5 4 बार 20 होता है। तो इस तरह से करके ये बड़े आराम से ये सवाल जो है वो हो जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखें, वो लिखा हुआ जी 27 है और उसकी पावर 2x है, और अगेन ऐसे करके बना हुआ है, और ये थी 3 का स्क्वायर रूट है उसका। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, वही बात है कि 27 देखें साथ साथ कर लेते हैं। 27 जो है वो 3 दफ़ा 3 3 होता है ना, 3 की पावर 3 लिख दें या ऐसे पहले एक दफ़ा लिख लें, ऊपर 2x पावर है और फिर एक और ब्रैकेट चले लगा लेते हैं, और वो जो स्क्वायर रूट 3 आना है उसने 1/3 होना है। अब अगले स्टेप में ही सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं। अब अंदर 3 की पावर 3 बनेगा ना, तो छोटी सी ज़रब, क्योंकि ये सारी पावर्स आपस में ज़रब, 3 दफ़ा ज़रब आ रही पावर आ रही है, तो इन सब को ज़रब की शक्ल में इकट्ठा लिख दें, मल्टीप्लाई की शक्ल में। सो 3 × 2x भी आएगा, और साथ अगली जो पावर है 1/3 वो भी आएगी। सारी पावर्स एक तरतीब में अंदर आ गई, और इसको आप थोड़ा सा अगर हल करते हैं तो पावर्स में ये वाला 3 और ये ओवर वाला 3 आपस में कट जाएगा, तो बाकी जो 2x है वो रह जाएगी। तो बस यही आंसर होगा कि 3 की पावर 2x है। अब इसको जैसे मर्जी लिख लें, 3 की पावर 2 कर लें तो वो 9 होता है, तो 9 की पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपका वो आंसर पीछे लिखा हुआ है इस शक्ल में या इस शक्ल में, जैसे मर्जी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया, और उसके बाद एक और हमारा जो तीसरा पार्ट है उसको भी यहाँ पे साथ कर लेते हैं। वो उसने लिखा हुआ है जी 6 है और 3 की पावर n+2 लिखा हुआ है, और नीचे चलेंगे तो नीचे 3 की पावर n+1 है, और एक और है 3 की पावर n है। लो जी इसको करते हैं। अब देखें ये बड़ा आसान सा सवाल है, क्योंकि देखें हर जगह हमें 3 की पावर n ज़रूर मिल रही है, तो उसी 3 की पावर n को ज़रा बाहर कॉमन निकाल लेना, तो कटवाएं, क्योंकि ऊपर नीचे हैं कट जाएंगी। तो ऊपर से भी 3 की पावर n को ज़रा कर दें अलहदा, सेपरेट कर दिया। पीछे क्या बच गया जी 6 है, और 3 की पावर 2 बच गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, क्योंकि 3 की पावर है n+2, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 की n पावर भी है और 3 की 2 पावर भी है, तो दोनों को आप अलग-अलग कर सकते हैं, वो हमने किया है। नीचे से भी यही काम करना है, 3 की पावर n एक तो कॉमन लेनी है, क्योंकि 2 रकमें है ना, माइनस है बीच में, 2 रकमें है, तो पहली रकम में से 3 की पावर n जब गया तो पीछे क्या रह गया 3 की पावर 1, ठीक है, वो रह गई, और अगले में से तो सारी चली गई बाहर। जब सारी चली गई तो फिर 0 नहीं बचता, वहाँ पे 1 बचता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पहुँच गए तो अब ये 3 की पावर n ऊपर से और ये नीचे से कटवा दें, बाकी हल कर लें। मतलब ऊपर 6 बच गया था ना, यहाँ पे भी ज़रब लगाएं, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, वो 9 होता है, 3 3 बार 9। नीचे 3 की पावर 1 3 ही होता है, उसमें से 1 माइनस होना है, ठीक है। ज़रा उसको और आगे कर लेते हैं, ऐसे चले ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब ऊपर 6 9 आपस में ज़रब हो रहे हैं, 6 9 बार 54 54, नीचे 3 में से 1 निकाला 2, और 2 के टेबल में कटवाएं तो 27 आ जाता है। तो देखें ये भी हो गया हमारा। तो ये आई थिंक हाँ ये सारे हो गए सवाल। तो ये पूरी एक हमने 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो आप तफसीलन पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ इसके हम इंशाल्लाह, अब ज़रा टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, गेस वर्क और बाकी सारे सब्जेक्ट का इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हमारी तैयारी हो सके। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।